बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सब लोगों के। सो गाइस, वी आर हियर। आज हमारी एड्स ऑन रील की सेकंड क्लास है। इजाज भी मुस्कुरा रहे हैं और मेरे साथ हैं इजाज अहमद खान। इजाज भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं अपना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बासित की सेकंड क्लास है। तो क्लासेस में देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त जा रही है। एंजॉय कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। डन हो गया। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट कल की क्लास हमने क्या किया था, थोड़ा सा उसके ऊपर हल्का सा। कल की क्लास में जस्ट हमने कंटेंट के ऊपर बात की थी, नथिंग एल्स, कोई और चीज के ऊपर बात नहीं की थी। हम लोगों ने जस्ट ये देखा कि किस टाइप का कंटेंट होता है और हम उस कंटेंट को किस किस तरह से मतलब कि निकाल सकते हैं। ठीक है। वो कंटेंट निकालने में आई होप सो किसी को भी इशू नहीं बचेगा। अगर बचेगा भी तो वो जाके एक दफा क्लास दोबारा देख ले, उसका मसला सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहली चीज होती है फेसबुक के ऊपर कंटेंट। आप जब भी किसी चीज के ऊपर काम करने लगते हो तो सबसे पहली चीज आपको जो चाहिए होती है वो होता है कंटेंट। कंटेंट आ गया आपके पास, मटेरियल आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यार आपने मटेरियल तो जमा कर लिया, अब मतलब आप कौन सी जगह के ऊपर जाके उस मटेरियल को अपलोड करो, उस मटेरियल का बेनिफिट लो, उस मटेरियल से पैसा कमाओ। इस तरह का जब सीन आ जाता है तो फिर हमें फेसबुक के ऊपर पेज बनाना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले तो यार तुम लोगों को एक छोटी सी चीज दिखा दूं। जो तुम लोग को एमुलेटर वाला मसला था कि यार एमुलेटर नहीं, जो मतलब इशू आ रहा था ना, वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। एमुलेटर ये होता है हमारे पास, हमारी ये वीपीएस के अंदर, ये देखो मेरा वीपीएस चल रहा है यूएसए का। ठीक है। इसी वीपीएस के अंदर हमें एक फोन मिल जाता है नॉर्मल। ठीक है, जिसको हम समझ लो कि हमें एमुलेटर कहते हैं। जो भी एंड्रॉयड, एक समझ लो कि हमें एंड्रॉयड का एक फोन मिल जाता है अपने पीसी के ही अंदर, जिसको हम यूज करेंगे और वहां की लोकेशन भी यूएसए वगैरह की ही आती होती है। ठीक है। ये जरा स्टार्ट हो जाए, मैं दिखा दूं आप लोगों को। ये देखो, जैसे नॉर्मल वो चलता है ना फेसबुक, उसी टाइप का समझ लो ये सारा का सारा चलता है। ये देखो। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल। अब मैं इसकी अगर लोकेशन वगैरह आप लोगों को दिखाऊं इसकी इन्फॉर्मेशन में जाके, तो इसकी लोकेशन भी वहीं की ही होगी। भाईजान स्क्रीन नहीं यार दिख रही, आपका आपका फेस स्क्रीन दिख रहा है। इनविजिबल। अरे यार, ये मैं क्यों भूल जाता हूँ रोज, हाउ रूड। सॉरी यार गाइस, रियली सॉरी। दोबारा से बता दें। दोबारा से स्टार्ट। ठीक है। सबसे पहले ये हमारा एमुल, ये हमारा है वीपीएस। आप लोगों के भी नॉर्मल इसी टाइप के वीपीएस होंगे। ठीक है। वीपीएस में हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं ब्लू स्टैक। जैसे ही हम लोग इसमें ब्लू स्टैक इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास समझ लो कि ब्लू स्टैक के अंदर हमारे पास पीसी के अंदर ही एक एंड्रॉयड सिस्टम अवेलेबल हो जाता है। लेट सपोज वो लोग जिनको सिम समझ नहीं आ रही, जो सिम से काम नहीं कर पा रहे, या जिनको लग रहा है कि यार मुझे अब अकाउंट को मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है, मेरी लोकेशन भी खराब ना हो, कुछ ना हो, तो वो लोग अपने अकाउंट्स लाइक टिकटॉक के हो, फेसबुक के हो, वो सारे के सारे लोग अपने अकाउंट्स जो है इसमें लॉग इन करके रखते हैं एमुलेटर के अंदर। इससे क्या होता है, फेसबुक आपकी लोकेशन भी सही पकड़ता है। जो भी मतलब कि लोकेशन का आपका वीपीएस है, सेम उसी लोकेशन का आपका एक फोन बना हुआ आ जाता है। अभी ये ऑन हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है जस्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने में। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। स्टार्ट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मतलब कि समझ लो ये एक नॉर्मल एक आईडी है बस। इसको जो भी चीज़ अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से भी मैं ये आईडी पे जा रहा हूँ ना, तो ये जैसे हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं ना, वैसे इस पे नोटिफिकेशन भी वैसे आ रही है। देखो, स्क्रॉल डाउन करके देखा इसकी, इवन मैं सेटिंग में भी जाऊँ ना, तो सेटिंग में भी आप लोग देखो जैसे हमारा फ़ोन होता है ना, ये देखो अब मुझे किसी की कॉल आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये एक फीमेल के नाम की आईडी है, तो इस वजह से मुझे इस पर कॉल आना स्टार्ट हो गई। अब आप लोगों के लिए सोचने वाली बात यह है, यार सर ये फीमेल वाले नेम की आईडीज वगैरह क्यों, और ये सारी चीज़ें क्या। पहले हम जाते हैं थोड़ा सा अपने पेजेस की तरफ कि लेट सपोज कल, अच्छा कल आप लोगों को याद होगा हमने ना एक कंटेंट निकाला था, वो था ये वाला, ये जॉय रोगन वाला। ठीक है। हमने कल क्लास में ही ये निकाल के ना एडिट कर लिया था। तो मैंने क्या किया था, उसी टाइम पे ये सारा का सारा कंटेंट डाउनलोड कर लिया था। अब कंटेंट हम लोगों के पास आ चुका है। ये सारा कंटेंट समझ लो हमने एआई से बनाया, या जैसे भी एक्स वाई जेड हमें समझ आया, जो आप लोगों को मेथड्स बताए वहां से हमने कंटेंट बना दिया। अब क्या करना है, यहाँ से कर देते हैं ऑफ नॉर्मल, अपने किसी भी क्रोम में चले जाना है, अपनी लोकेशन कंफर्म्ड आईडी। और लोकेशन कंफर्म कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे जाके यहाँ पे हम लिखते हैं स्लैश योर स्पेस इंफॉर्मेशन। इसको मैं कॉपी करके वहां पे भी भेज दूंगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो, कोई भी आपकी आईडी है, ये देखो यहाँ पे इसकी लोकेशन आ रही है इंडियाना पोलिस, इंडियाना। इंडियाना जो है बेसिकली ये यूएस की ही एक स्टेट है।
ठीक है, तो इट्स मीन मेरी इस आईडी की जो लोकेशन है वो यूएस की कंफर्म हुई हुई है। हमें भी इसी तरह की लोकेशन कंफर्म्ड आईडीज पे काम करना है। अब ये मत परेशान होना कि यूएस की जिसके पास यूके के वीपीएसएस हैं वो यूके की लोकेशन कंफर्म्ड आईडी के ऊपर काम कर सकता है, जिसके पास यूएसए के है वो यूएस पे काम कर सकता है। इंडिया वाले लोग अपने इंडियन नॉर्मल से काम कर सकते हैं, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश से काम कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आईडी, आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। अच्छा, एक और थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन जो लोगों में आती है, सर हम इंडियन आईडी से काम करेंगे तो हमारा कंटेंट जो है वो इंडिया में वायरल होगा, हम बांग्लादेश की आईडी से काम करेंगे तो बांग्लादेश में काम वायरल होगा, ऐसा नहीं है। फेसबुक में जो भी सिनेरियो होता है ना, टोटल क्या टोटल सीन, वो सारा डिपेंड कर रहा होता है फेसबुक के कंटेंट के ऊपर। जिस टाइप का आपका कंटेंट होगा फेसबुक उसी टाइप की कंट्रीज में भेजेगा। लेट सपोज एक बहुत हाई फाई बहुत हाई इंग्लिश वाला अगर आपका कंटेंट है ना, तो फेसबुक उसको सेंड करेगा उन्हीं कंट्रीज में जहां पे उस टाइप की इंग्लिश देखी जाती है। अगर आपका कंटेंट है कोई समझ लो कि इंडियन ड्रामे वाला, और आप यूएसए की आईडी में अपलोड करके ये सोच रहे हो कि शायद मेरा ये कंटेंट यूएसए में चला जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो मैटर करता है, वो जाता है जिस भी कंट्री में जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं। पहले हम एक पेज वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले जी अपनी आईडी ओपन कर लें। आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाए क्रिएट न्यू पेज। ठीक है जी, ये कल हमारे पास पॉडकास्टर था जो रोगन पॉडकास्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खासकर जब हम इस टाइप की पर्सनैलिटीज जो कि बहुत ज्यादा मतलब फेसबुक के ऊपर जिन्हें लोग जानते हैं, आप ऐसे अगर बंदे निकालोगे जिनको फेसबुक पे लोग कम जानते हैं, तब तो आप उनके नाम रखो जैसे भी रखना चाहो, जैसे मैंने ऑल्सन वाला कल दिखाया आपको रखा हुआ था वैसे आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप इस टाइप की पर्सनैलिटी बना रहे हो जो बहुत ज्यादा ही मशहूर है और थोड़ा सा मतलब कि उसका डर है कि उसके ऊपर फेसबुक हमें डिटेक्ट कर सकता है, जैसे जो रोगन है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसे जानते हैं, तो आप लोग ऐसे बंदों को जो रोगन फैन क्लब, ठीक है, आप इस तरह के भी उनके पेजेस के नेम बना सकते हो। ये फैन क्लब के पेजेस बनाने का बेनिफिट ये होता है कि फेसबुक इस तरह के पेजेस को जल्दी से अनपब्लिश नहीं करता और जल्दी से इनको कहीं हटाता नहीं है। मैंने सबसे पहला नाम फैन क्लब लिख दिया। फैन क्लब लिखने के बाद ये बंदा क्या करता है, अब लेट सपोज के इंटरटेनमेंट है, ठीक है, तो आप इंटरटेनमेंट डाल दोगे। लेट सपोज अगर आपने जो बंदा उठाया वो सिंगर है तो आप सिंगर डाल दोगे। वो बंदा ये भी ये पॉडकास्ट करता है तो आप पॉडकास्ट डाल दोगे। जो भी कैटेगरी है आपकी, आपने वही कैटेगरी दे के इसके ऊपर पेज की कैटेगरी दे देनी है। बायो में जाना है। ठीक है, बायो आप चाहो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, और या बायो में आप इस टाइप की चीजें भी लिख सकते हो। यार मैं इधर चला जाता हूँ, इसकी ना वो खोल लेते हैं इसका यूट्यूब, उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। ये जी हमारे पास जो रोगन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसके अबाउट में देखेंगे इसने क्या लिखा हुआ है, दी जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट। ठीक है, हम भी जाके अपने यहाँ पे यही दे देंगे, दे दी। इसके बाद हम क्रिएट पेज पे क्लिक कर देंगे। पेज नेम हमने दे दिया, पेज की कैटेगरी दे दी, पेज पे बायो डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ये सब चीजें फिल आउट ही नहीं करते और इनको छोड़ के आगे चले जाते हैं, तो वो बड़ा नुकसानदेह है। आप क्या करो, ये इसकी वेबसाइट है, सेम यही वाली वेबसाइट उठाओ जो इसके यूट्यूब पे पड़ी हुई है, यहाँ पे लगा दो। अगर किसी की नहीं है, लेट सपोज कि अगर एक बंदा है जो रोगन अभी तो इसकी है अवेलेबल, अगर किसी की वेबसाइट नहीं है ना, तो आप यहाँ पे कोई भी रैंडम वेबसाइट लिख के भी .com लगा दोगे तो वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो रोगन है ना, लेट सपोज ये थी हमारी वेबसाइट, इसके एंड में आप डबल एन भी डाल सकते हो ताकि कहीं ओरिजिनल, या अगर आप चाहते हो कि लोग जाएं ओरिजिनल क्रिएटर पे भी उसको भी लगे कि हाँ यार वेबसाइट वगैरह दी हुई है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इधर आपने वेबसाइट लाजमी देनी है। कुछ भी दो, फेसबुक के एल्गोरिथम में चीज आनी चाहिए कि बंदे ने अपने पेज को कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट चीज आती है इधर फोन नंबर, इसने फोन नंबर नहीं दिया हुआ, हम चले जाते हैं यहाँ पे, कोई भी फेक यूएसए नंबर्स टेम्परेरी फोन नंबर्स जनरेटर आ गया, इसमें चले जाते हैं। यार ये तो एक्सटेंशन है। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो बैड सीन है ना वो ये है कि जब आप यूएसए के वीपीएस में ये सर्च करते हैं ना फेक यूएसए नंबर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना वो आपको फोन नंबर नहीं देता, क्योंकि यूएसए में कोई भी बंदा इस टाइप की चीजें सर्च नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपने पास इधर। ठीक है जी, इधर हम इसको सर्च, एक मिनट रुकें, ये मैं ले आया यहाँ पे। हम यहाँ पे अब मैं अपने पाकिस्तान के पीसी में आ गया हूँ। ठीक है, फेक नंबर यूएसए। अब जैसे मैं फेक नंबर यूएसए लिखूंगा तो यहाँ पे इधर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जो यार नेक्स्ट,
कोई मसला नहीं, चिल सी। वैसे तो वेबसाइट टॉप पे आ जाती है, हो सकता है किसी ने रिपोर्ट मार हाँ दिया, नहीं आ रही। नो नहीं इशू, आ रुक जाओ रही, रुक जाओ, उसका एक और है। कोई भी यूएसए के ऐसे लिख आप दे। पता है क्या करो, यूएसए के रीजन्स, ठीक है, यूएसए के समझ लो कि यूएसए जो भी रीजन है ना, जो भी उसकी समझ लो स्टेट है, उसके ना आप नंबर निकाल लो, स्टेट कोड। अब ये स्टेट के जो कोड होते हैं ना, जो आप लोग यूएसए के निकालते हो, यूएसए स्टेट कोड इसमें आ जाता है, रुको एक मिनट, स्टेट फोन नंबर कोड, इसको हमने कर दिया इधर। अब देखो हमारे पास क्या है, ये स्टेट एरिया कोड आ जाएगा, ठीक है, एरिया कोड्स इन यूएसए। अब इसी एरिया कोड को यूज यूज अब ये न्यूयॉर्क है ना, इसका 315 है। हम जाएंगे यहाँ पे वापस अपने जहाँ पे हम पेज क्रिएट कर रहे थे, +1, इसके आगे आपने डाल देना एरिया कोड, ठीक है, 315, इसके आगे आप कोई भी नंबर डाल दो। कितने नंबर का होता है इसका, देखो, सिर्फ ये जो डिटेक्ट करता है ना, ये एरिया कोड करता है। अब अगर 315 की जगह मैंने अगर 311 लिखा होता ना, ये देखो ये रॉन्ग कह रहा है। ये मतलब आप ये देखो, फेसबुक इतना डिटेक्ट करता है इस चीज को कि यूएस का आपने नंबर भी ठीक डाला है या नहीं वैलिड। तो अब 315 क्योंकि न्यूयॉर्क का है, तो वो फौरन से ग्रीन चेक होके टिक हो गया। इसी तरह आप लोग किसी भी जो स्टेट है, जो भी आपको लगे, सिर्फ ये पहले 3 नंबर आपको ठीक लिखने हैं, आगे आप लोग कुछ भी कर दो। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, यहाँ पे इसने दिया हुआ है यूट्यूब, यूट्यूब के बाद जी जो रोगन साहब ने अपना कोई ईमेल एड्रेस हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है साइन इन टू सी ईमेल, बट मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, खैर है कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जाके क्या कर देते हैं, जॉय रोगन, ठीक है, @hotmail.com। ये सारी चीजें करना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों ने कल जो पेजेस देखे थे जो वायरल नहीं जा रहे थे, उनका सबसे बड़ा मिस्टेक ये था, वो लोग ये वाली चीजें कंप्लीट ही नहीं करते। वो लोग इन चीजों के ऊपर नोटिस ही नहीं करते। वो जस्ट आएंगे, पेज क्रिएट करेंगे, पेज पे डीपी और बस हल्का फुल्का उसको करके उसको बनाते ही नहीं है, उसको थोड़ा सा बढ़ाते ही नहीं है। हम लोगों को लेकिन इसको बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस पे आप लोग, अब क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क का नंबर डाला, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी मैं न्यूयॉर्क की ही कंट्री सिटी डाल दूँ। न्यूयॉर्क का जिप कोड उठा लेते हैं यहाँ से, 10006 लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल या कुछ भी, लेकिन सेलेक्ट जरूर करना है, खाली नहीं छोड़ना। मैं ऑलवेज ओपन कर देता हूँ इसको, नेक्स्ट कर दिया। ये वो लोग जो कह रहे थे ना सर बिल्कुल बेसिक बिगनर वाली चीज बताएं, तो ये बिगनर वाला ही सारा कुछ है कि आप लोगों ने कंटेंट निकाल लिया एक बंदे का, नाउ आप उस कंटेंट के लिए पेज रेडी कर रहे हो, तो आपको कैसे करना है, ठीक है। अब जी इसके अंदर 3 चीजें आ जाती है आपको, कवर फोटो, प्रोफाइल फोटो और ये चीजें लगानी है। कवर फोटो के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, आप लिख दो यूट्यूब डीपी डाउनलोड, ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई भी एक वेबसाइट आ जाएगी, उधर जाओ, इसको पेस्ट कर दो। ये देखो, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने मुझे दे दिया। मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको सेव इमेज एज, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और जो रोगन, इसको मैंने कर लिया सेव, ठीक है। ये यही वाली वेब वो यूज करता है, तो आपकी भी है। अब दूसरी चीज क्या है, इसका बैनर, जिसको हम एज अ कवर फोटो यूज करेंगे, हम इसको भी जाएंगे, सेव इमेज एज जो रोगन कवर, ठीक है, इसको भी हमने सेव कर दिया। 2 चीजें सेव हो गई। दूसरी चीज क्या करो, इमेज इनहेंसर फ्री, ठीक है, किसी भी पहली वेबसाइट पे चले जाओ, वैसे इसी पे चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाओ। इमेज इनहेंसर करने का रीजन पता है क्या है, जब भी हम किसी भी यूट्यूब से वो पिक्चर उठाते हैं ना, तो बैक एंड पे ना उस पिक्चर का कुछ डाटा होता है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, एटलीस्ट से थोड़ा सा ना इसकी डाटा इरेज कर देगा एआई। क्या करेगा इसको, ये देखो, इतना कोई खास डिफरेंस नहीं लेकर आया एआई, हल्का फुल्का, लेकिन उस, ये देखो अब यहाँ पे, ये थोड़ा सा, ये देखो इसकी दाढ़ी मुंह से क्लियर नहीं है, नोज क्लियर नहीं है, यहाँ पे आओ तो हल्की सी क्लियर। ये बहुत माइनर सा चेंज लेकर आएगा, इतना कोई बड़ा हैवी चेंज नहीं लेकर आएगा, लेकिन इस चेंज का बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा। जब मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है, मैं डाउनलोड करके इसको फ्री इमेज, यार नहीं मांग प्लीज, कोई मसला नहीं है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। इस वेबसाइट पे नहीं हो रहा, हम किसी और से कर लेते हैं। बहुत सारी इमेज इनहेंसर की वेबसाइट है, या यहाँ पे लॉग इन करके ले लेना यार, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है।
ये एक और है, इधर डाल देता हूँ मैं। पहली पहली वेबसाइट आ रही थी यही वाली। ये डालने का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है ताकि फेसबुक आपकी पिक्चर को एज अ कॉपीराइट ना उठा ले। ये देखो, ये ऐसी पिक्चर थी, इसको थोड़ा सा देखो, उसने शक्ल थोड़ी सी क्लीन एंड क्लियर करके ना इसने दे दी। इसको फ्री डाउनलोड किया। अच्छा अब देखो, ये इसने डाउनलोड कर ली फौरन से। ठीक है, इसने मुझसे ना कोई चीज मांगी ना कुछ। ये कट प्रो वाली कोई वेबसाइट थी, पहले नंबर पे आ रही, तो मैंने उससे कर ली। मेरी आदत है, मैं ये हमेशा इस वजह से करता हूँ ताकि मेरी किसी भी पिक्चर के ऊपर ना फेसबुक ना डिटेक्ट कर पाए। ये हल्की सी चेंज करने से ना आपकी पिक्चर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है फेसबुक की नजर में। तो अब हम चले जाते हैं जी डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में अब जो पिक्चर मैंने एडिट की थी, जिसमें देखो थोड़ी सी अच्छी शक्ल लग रही थी, वो पकड़ी, कवर फोटो में आए। कवर फोटो का ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, कभी भी फेसबुक कवर फोटो पे पेजेस को कुछ नहीं कहता। हमेशा डीपी मैटर करती है, तो कवर फोटो में वही लगा देते हैं। इसको हल्का सा सेट कर लेते हैं, सेट हो गया। कवर फोटो हो गई, ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एक्शन बटन। एक्शन बटन आप लोगों ने जरूर करना है। लेट सपोज आप लोग कोई ऐसा पेज ग्रो कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार मैं इसकी कम्युनिटी भी बनाऊं, सब कुछ बनाऊं, तो आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप चाह रहे हो कि लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें, आप मैसेज करवाओ। आप चाह रहे हो लोग ईमेल करें, ईमेल। लोग कॉन्टैक्ट अस पे क्या होता है, एक फॉर्म खुल जाता है, वो लोग आपको फॉर्म फिल करके दें। तो ऐसा कुछ भी आप डाल सकते हो, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेंड मैसेजेस वाला है। ठीक है, सेंड मैसेजेस क्या, जो भी आपके पेज पे है वो आपको देख के आपको मैसेज सेंड करे। ये दो तीन चीजें हो गई, इसके बाद हम इसको कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है हाँ भाई यूएसए का कोड वो डालना है, आपने व्हाट्सएप का नंबर है। व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है नहीं, तो मैंने उसे नहीं डाला। ठीक है, अब आप कह रहा है कि यार आप अपने जो फ्रेंड्स है ना, अब इसमें देखो एक मजे की चीज क्या है। लेट सपोज अगर आपने कोई ऐसी आईडी क्रिएट की हुई है जो कि समझ लो आईडी जहाँ पे टोटली आपने, लेट सपोज यूएसए की आईडी थी, उस यूएसए की आईडी में जितने भी फ्रेंड्स वगैरह आपने ऐड किए हुए थे वो सब यूएसए के थे, तो आप ऐसे लोगों को अपने पेज पे इनवाइट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किए 399, इन सब को अब देखो, ये जितने भी लोगों के आपको नाम नजर आ रहे हैं ना, ये सारे बाहर के ही ऐड हुए हैं इस चीज के अंदर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इन सबको इनवाइट भेज देता हूँ अपने पेज पे। इनवाइट भेज दिया। इनवाइट भेजने के बाद मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन है दोनों, ये बस रैंडम, इसको ऑन रख दो। अब देखो, बहुत सारे लोग जब पेज क्रिएट करते हैं ना, तो उनके यहाँ पे वैसे ही लिखा आ जाता है, येलो कलर का बना हुआ आ जाता है कि यार बस ठीक है, नॉर्मल गुजारे लाइक पेज है। लेकिन अभी फेसबुक हमें क्या कह रहा है, आपके पेज की हेल्थ बहुत अच्छी है, इस हेल्थ को अभी मजीद अच्छा करना है हम लोगों ने। वो कैसे करेंगे, अब देखो यार, कोई भी एक बंदा अगर हमारे पेज के ऊपर आएगा ना, जो जॉ रोगन के लिए आएगा या किसी के लिए भी आएगा, एटलीस्ट देखेगा यार इसने वेबसाइट लगाई हुई है, हॉटमेल लगाया हुआ है, अपना नंबर दिया हुआ है, अपनी डिटेल्स दी हुई है। फेसबुक खुद भी हमारे पेज को बहुत पॉजिटिव लेगा। नेक्स्ट चीज आ जाते हैं। नेक्स्ट में भाई इधर आके ना सोशल लिंक्स जो है ना, अब यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। इधर गए, सॉरी मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन पेज ओपन हुआ हुआ है। मेन पेज पे हम जाएंगे, एडिट डिटेल्स पे, इंट्रो में एडिट डिटेल्स पे, एडिट डिटेल्स पे क्लिक करें, डाउन चले जाएं, अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। पॉडकास्ट आ गया। सर्विस एरिया आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो कोई भी, जैसे लेट सपोज मैं वही न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क कर लिया मैंने। ठीक है, हो गया मेरा, इसको भी सेव कर लिया। नेक्स्ट, सोशल लिंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग अक्सर मिस करते हैं, सोशल लिंक्स नहीं डालते। आप किसी भी क्रिएटर को उठा रहे हो भाई, उसके सोशल लिंक भर दो इसके ऊपर। सोशल लिंक भरोगे तो उसका जो ओरिजिनल बंदा होगा ना वो भी आएगा। अब जैसे इसका यूजर नेम है जो रोगन, मैंने ये उठाया, यूजर नेम डाल दिया यहाँ पे जो रोगन। इंस्टाग्राम की जगह मैं सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे यूट्यूब। इसको ही मैंने कॉपी करके रख लिया, सेव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ यूट्यूब नहीं, मैं इसके बाकी भी सोशल लिंक जो है ना ऐसे रैंडमली ऐड कर लूँ। आपने ऐसे प्लस 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 पे क्लिक किया, इंस्टाग्राम जो रोगन जो रोगन जो रोगन, एक पे इंस्टाग्राम डाल दिया, एक पे ट्विटर डाल दिया, और एक पे आपने इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, एक पे हमने डाल दिया स्नैपचैट, वी चैट आ गया, स्नैपचैट। ठीक है, ये डाल के मैंने सेव किया। ये सिर्फ और सिर्फ भाई हम अपना पेज रेडी कर रहे हैं। अब देखो इसने फुल जरा शशके में ना थोड़ा सा दिखाना शुरू कर दिया, बंदा यूट्यूब पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, इस नाम से ऐसे है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद नीचे चले जाओ, बेसिक इन्फॉर्मेशन में सर्विसेज पे, आपको सर्विसेज इनमें से दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे तो लेट इट गो। ठीक है, मैं वैसे थोड़ी सी मेरी आदत है, मैं ना ये चीजें ना कर देता हूँ। इससे क्या होता है, फेसबुक ना पेज को थोड़ा सा अच्छा रेट देता है। कब साइड पिकअप या इन स्टोर शॉपिंग कोई भी इसके अंदर से ना मैं ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। इससे हमारे पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा पेज और अच्छा हो जाता है। लैंग्वेज लैंग्वेज ऐड कर लें, इंग्लिश। ये सब चीजें भाई इंपॉर्टेंट होती है। लोग अपने पेज कंप्लीट नहीं करते, अपने पेज का डाटा कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पेज को फेसबुक अच्छा रीच नहीं देता। फेसबुक हमेशा उन पेजेस को अच्छी रीच देता है जो पेज
प्रॉपरली फेसबुक पे मैनेज हो रहे हैं। फेसबुक को लगना चाहिए कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो बंदे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाते हैं। ये अभी भी मुझे कह रहा है कि यार आप ये 3 स्टेप और कंप्लीट करो। मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ, डजेंट अप्लाई टू माई पेज। कनेक्ट इंस्टाग्राम भी डजेंट अप्लाई टू माई पेज। ठीक है जी, वेलकम पोस्ट को भी मैं स्किप एंड मार्क एज कंप्लीट, इस डजेंट अप्लाई टू माई पेज। बैक करते हैं। जो मेरी गुड थी, अब देखो मेरी पेज की हेल्थ फेसबुक की नजर में एक्सीलेंट हो गई है। ये आ गया जी, मेरा पेज एकदम रेडी हो गया। अब दूसरी चीज क्या होती है, पेज रेडी करने के बाद हमारे पास जो एक चीज आती है ना, वो इसको हम क्रिएटर स्टूडियो लेके सर्च करते हैं तो हमारे पास मेटा ओपन होता है। ये है जी मेटा बिजनेस सूट। ठीक है जी, मेटा बिजनेस सूट क्या करता है, ये आपको हर चीज बताता है। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज, यार क्या यार, रोज एक पेज खुल जाता है। अच्छा यार लेट सपोज, चलो तुम लोगों को कल एक पेज दिखाया था, आज एक और दिखा दो उसी टाइप का। ये देखो, ये एक और क्रिएटर है जो मैनेज हो रहा है। ठीक है, एड्स ऑन रील लास्ट 7 डेज $246। इन स्ट्रीम एड लास्ट फॉर 7 डेज $316। ये चेक करो, बोनस का भी इनवाइट आया हुआ है। ठीक है भाई, तो सिर्फ ये पेज एज एड्स ऑन रील पे मैनेज हो रहा था और इसके ऊपर ये सारे टूल्स आए, तो अब इस पे लॉन्ग वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दिया। अब ये इन स्ट्रीम पे भी पैसा दे रहा है, एड्स ऑन रील पे भी पैसा दे रहा है और बोनस भी दे दिया। अभी बोनस सेटअप नहीं किया हुआ, बोनस अभी फ्री होंगे क्लासेस वगैरह से, तो फिर सेटअप करेंगे। तो बताने का सीन ये है कि भाई इस तरह के सारे पेजेस आपको ऑल द टाइम पैसे देते रहते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे, अपना यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी, जो रोगन फैन क्लब। ठीक है, जो रोगन फैन क्लब हमने सर्च किया, हमारे सामने एक इस टाइप का हमारा पेज खुल जाएगा। आप लोगों के पास कोई पेज नहीं होगा तो यहाँ पे जस्ट एक ही पेज शो हो रहा होगा, आप लोगों के पास पेज खुल गया। आपने पेज पे क्या क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहली चीज आपने जाना मोनेटाइजेशन में। अब जी इस चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। लोग कहते हैं यार ये मोनेटाइजेशन इशू क्यों आ रहा है, जैसे ही हमने पेज क्रिएट किया इस पे मोनेटाइजेशन इशू। तो ये जो भी आप फ्रेश पेज क्रिएट करते हैं उसके ऊपर मोनेटाइजेशन इशू हमेशा आता है। हमारे पेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमारे पेज की प्रोग्रेस क्या है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन स्ट्रीम की प्रोग्रेस क्या है, कितना फॉलोवर है, कितना वॉच टाइम आया, ये हर चीज हम यहाँ देख सकते हैं। एड्स ऑन रील का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, वो सिर्फ इनवाइट होता है, वो खुद ही पेज के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा जी पेज रेडी हो गया। अब पेज रेडी तो हो गया, पेज रेडी होने के बाद नेक्स्ट थिंग है हमने कंटेंट किस तरह से लगाना है। हम चले जाते हैं जी, अपना थोड़ा सा वो कंटेंट उठाते हैं। ये सारी मैं इसकी वीडियोस उठा लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और हम चले जाते हैं यहाँ पे अपने वीपीएस में। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट 2 मिनट लेगा, ये पेस्ट हो जाएगा अभी। अच्छा, जो लोग कह रहे थे ना कि हमें अपना वीपीएस के अंदर डाटा डालने में या डाटा शिफ्ट करने में इशू होता है, उनको भी एक नई चीज सिखा देता हूँ। इसको करते हैं कैंसिल। अभी मुझे याद आ गई है तो सिखा ही देता हूँ, लगे हाथ तो। इधर हम जाते हैं जी, यहाँ पे हम नया इसको ओपन कर लेते हैं। आप लोग जाके ना यहाँ पे वेबसाइट पे लिखो वी ट्रांसफर। जैसे वी ट्रांसफर खोलोगे तो सबसे पहली पहली एक वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इधर आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ना भी करें 3 डॉट्स पे क्लिक करें। भाई मुझे सिर्फ ट्रांसफर का लिंक चाहिए, मैं नीचे जाता हूँ। ये मेरा जो रोगन वाला जो फोल्डर था ना, इसको पूरा उठाया मैंने और यहाँ पे जाके इधर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने अपनी फाइल को उठाया, यहाँ पे ड्रॉप करके मैं गेटा लिंक पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं गेटा लिंक पे क्लिक करूंगा, जितना भी आपका डाटा जो आपने अपने पाकिस्तान के, ये अब मेरा पाकिस्तानी पीसी चल रहा है। ठीक है, जो भी डाटा अगर आप अपने वीपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैं पहले कर रहा था। और अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है, आपको लगता है यार कॉपी पेस्ट लगा के बहुत देर मुझे रुकना पड़ेगा या कुछ, तो आप क्या करो, वी ट्रांसफर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके अपनी जो भी वीडियोस जो आपने अपने पेज पे लगानी है, टिकटॉक पे लगानी है या कहीं भी लगानी है, वो आप जो है इधर इसके ऊपर अपलोड करो। अब ड्यूरिंग चैट ये देखो 100% इसके ऊपर अपलोड हो गया है। जैसे ही अपलोड होगा, ये क्या काम करेगा, ऑलमोस्ट देयर। ये देखो, जैसे ही ये पूरा अपलोड होगा, ये हमें एक लिंक देगा। हमने इस लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे गए, जो हमारा ये था, इधर कंट्रोल भी कर दिया। जैसे हम इसे पेस्ट करेंगे, ये ले जी। ये अब मैंने क्या किया, वहां पे पाकिस्तान में अपना लिंक डाल दिया था वीडियोस, उसने मुझे लिंक दिया, मैंने लिंक को अपने इस वीपीएस में आके पेस्ट किया। जैसे ही पेस्ट किया, इसने मुझे डाउनलोड दे दिया। यहाँ पे गए। अब वीपीएस की सबसे मजे की चीज ये होती है, वीपीएस ना फौरन से डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। डाउनलोड सस्पिशियस फाइल, पता नहीं इसको सस्पिशियस क्यों लग रही है, लेकिन खैर कर लो। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके अब मैंने इसको
वो जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था उसकी जगह मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया, वो ये। अब मैंने इसको ओपन किया, जो रोगन पॉडकास्ट, इससे कॉपी किया सारा कंटेंट और अपने दोबारा डेस्कटॉप पे जाके कहीं भी जहां भी आपको लगता है कि आप सेव करना चाहते हो, वो कहाँ गया, एक फोल्डर हमने बनाया था अभी जो का, ये रहा। ये 3 इसमें पेस्ट हुई थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अब मैं ये नई वाली पेस्ट कर देता हूँ। ये लो, वो सारी जो कॉपी पेस्ट के थ्रू कर रहा था वो सारी वीडियोस में ऐसे अपने वीपीएस के अंदर लेकर आ गया हूँ। ठीक है जी, अब ये काम तो आपका हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है, क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। पेज क्रिएट कर लिया आपने, पेज क्रिएट करने के बाद क्रिएट पोस्ट पे, यहाँ पे ऐड वीडियो पे अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, जो पे चले जाओ। अब जी इसकी सबसे मजे की जो लग रही है, जो रोगन, इसकी एक वो थी, स्पोर्ट्स बेट्स बार ओबामा। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे, मैंने ये लगा दिया क्लिप। क्लिप लगाने के बाद मैंने क्या किया, अब ये देखो, क्योंकि मेरा नया पेज है ना, नॉट श्योर व्हाट थंबनेल टाइटल टू यूज, ये सारी चीजें ना मुझे खुद गाइड कर रहा है, बता रहा है कि यार आप ये करो, कोई अच्छा सा थंबनेल लगाओ, ये करो वो करो, हर चीज मतलब मुझे खुद ही बता रहा है कि यार आप क्या क्या चीजें करना चाहते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अपना टाइटल लगा देता हूँ। ठीक है, बारक ओबामा ऑन स्पोर्टिंग बैट। ठीक है, कॉपी किया, इधर पेस्ट मार दिया, इसके ऊपर हैशटैग जो रोगन। देखो इसके हैशटैग पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। फिर हैशटैग जो रोगन पॉडकास्ट 113 के। फिर हैशटैग जो, या जस्ट पॉडकास्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप का हमारा कंटेंट है हम ये भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी भी ज्यादा लंबे चौड़े हैशटैग्स नहीं लगाने, थोड़े हैशटैग्स लगाने हैं। ठीक है, कभी भी ना ज्यादा नहीं लगाने। ये मैंने हैशटैग लगा दिए। एक सेकंड में मुझे, मैं एक छोटा सा काम कर लूँ। हाँ जी, दोबारा यार मैं इसको ना अगेन अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैंने छोटी सी मिस्टेक ये की, क्रिएट रील करने की जगह मैं क्रिएट पोस्ट कर बैठा। मैं भी बोलूँ उस पर दोनों ऑप्शन क्यों आ रहे हैं। अब मैंने जाके क्रिएट रील, क्योंकि हम लोग एज अ रील काम कर रहे हैं, हमें एड्स ऑन रील के ऊपर काम करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट रील। ये देखो, अब रील के लिए थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट सा वो दे दिया सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे रील पे गए, ऐड वीडियो किया, वही बारक ओबामा, ये टाइटल इसका मैंने कॉपी कर लिया यहीं से ही। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरी अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद अब रील्स के ऊपर ना 2 टाइटल्स नहीं होते, जो वीडियो होती है ना उस पर 2 टाइटल होते हैं, उस पर एक डिस्क्रिप्शन होता है और एक टाइटल होता है। इस वजह से उस पर 2 टाइटल आते हैं। जो रील होती है उस पर हमेशा एक ही टाइटल आ रहा होता है। तो उस एक टाइटल पे आपने ये लिखा, इसके आगे मैं इस पे लिख दूंगा जी, जो रोगन। ठीक है, फिर हैशटैग जो रोगन पॉडकास्ट, फिर हैशटैग पॉडकास्ट। कोशिश करना रेलेवेंट लगाना, ऐसा नहीं है अंधाधुन कोई भी हैशटैग आपको समझ आ रहे हैं लगा रहे हो, नहीं। जो आपके कंटेंट के साथ रेलेवेंट हो, सिर्फ और सिर्फ आपने वो वाले लगाने हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि एआई जनरेटेड था सारा का सारा, एआई ने मुझे बना के दिया। बहुत भी अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कि यार चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, तो आप इस पे ये जॉ रोगन एक्सपीरियंस, बस दैट्स इट। 3 4 से ज्यादा आप लोगों ने नहीं लगाने। कोशिश करें अगर उससे भी कम लगा सकते हैं तो कम लगाएं। नीचे आ जाए, नीचे आगे भाई, यहाँ पे आप कोई भी जो आपको थंबनेल अच्छा लग रहा है आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं। मुझे ये थंबनेल अच्छा लग रहा है इसका, क्योंकि इसमें ये खुद नजर आ रहा है, जो रोगन इजाज, यही है ना ये जो बंदा टकलू है। हाँ जी, हाँ जी, यही है। बस डन हो गया। तो मैंने इसी वजह से इसी का ही थंबनेल लगा दिया, क्योंकि एटलीस्ट टकलू तो नजर आए। कोलैबोरेटर किस लिए होता है? अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेज जिसके ऊपर जो रोगन की ऑडियंस है, या कोई भी ऑडियंस है आपके पास यूएसए वगैरह की, मतलब इसी कंटेंट से रिलेटेड, तो आप उसके साथ कोलैब कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेज है, जैसे कि ये ब्यूटी फोर एक एग्जांपल है, ये ब्यूटी फोर वाला पेज है, इसके ऊपर कोई खास वो नहीं है ऑडियंस वगैरह, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यार कोलैबोरेटर। इधर जाके मैं इसको जैसे ही पेस्ट करूंगा तो मुझे ब्यूटी फोर का ऑप्शन देगा। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये मैं इस पेज को एज अ कोलैबोरेटर भी इनवाइट कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग देखते हैं नाम आ रहा होता है उसके साथ दूसरा नाम आ रहा होता है, तो वो कोलैबोरेटर होता है, तो हम कोलैब भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे इस पेज पे हमारी नीश रिलेटेड ऑडियंस नहीं है, तो हम इसको कोलैब नहीं करेंगे। इसको हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट में भाई ये पूरा ऑडियो शॉडियो देख लो, ये कह रहा है आप लोग कोई सॉन्ग वॉन्ग लगाना चाहते हो, हम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अपने सॉन्ग वगैरह लगाने में, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। लास्ट ऑप्शन है शेयर कर दें, शेड्यूल कर दें, ये आप लोगों के ऊपर है। मैंने इसको अभी से ही पहली वीडियो को शेयर नाउ कर दिया। इसी तरह से आप लोगों की जो बाकी की वीडियोस हैं, आप क्या करो, हर 3 3 4 4 5 5 घंटे के गैप से अपनी सारी की सारी वीडियोस को शेड्यूल करके छोड़ दो। एक वीडियो लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, पांचवी लगाई, हर वीडियो के बिटवीन आपने थोड़ा थोड़ा गैप देना, और गैप देके आपने अपना कंटेंट लगा लेना। अब जी ये तो हमारा काम हो गया जी, कंटेंट लग गया हमारा। इधर से जाते हैं हम, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, वीकली बेसिस पे शेड्यूल कर लेने, इश्यू तो नहीं जी बॉस। इसको लाइट कौन करो, थोड़ा तेज करो। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। सॉरी यार, सॉरी गाइस, वो छोटा भाई आ गया था कुछ काम से। अच्छा यार, तो द थिंग इज हम लोग यहाँ पे थे, अब हम चले जाते हैं अपने पेज के ऊपर। ठीक है, ये जो रोगन का हमारा पेज था, हम लोगों ने अपनी पहली पहली वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि हम अपनी रील है। पेज हमने पूरा अच्छा सा सेट कर लिया। अब व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेज सेट हो गया, पेज पे कंटेंट लग गया, पेज के ऊपर हमने अच्छे अच्छे हैशटैग्स लगा दिए। अब यार मैं चाह रहा हूँ कि यार अब मैंने कंटेंट तो लगा लिया, मैं इसको किसी थोड़ी सी अच्छी सी जगह पे शेयरिंग तो दूं, जहाँ पे भाई मेरा थोड़ा सा कंटेंट चल जाए, या थोड़े से लोग उसको जाके लाइक करें या कुछ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो रोगन लिख के सर्च करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोग बहुत दफा ऐसे क्रिएटर्स उठाओगे जो कि समझ लो जिनके ऐसे ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए होंगे, या कुछ भी ऐसा सच नहीं होगा, तो आपको कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्रिएटर उठा रहे हो, जैसे हमने जो रोगन उठाया था, या इस टाइप का कोई, तो आप क्या करोगे, इस टाइप के यहाँ पे जाके ना इनके ग्रुप ढूंढोगे थोड़े से। भले ये कम मेंबर्स वाला भी है ना, लेकिन 8 मंथ से इसमें कोई पोस्ट नहीं हुई, किसी काम का नहीं है। ये भी 8 मंथ से पोस्ट नहीं हुई, कोई काम का नहीं है। 177 के वाला इसका खुला है, ओपन हुआ है, देखते हैं इधर। नो पोस्ट टुडे, नो पोस्ट इन लास्ट मंथ, मतलब ये भी कोई पोस्ट अप्रूव नहीं कर रहा। नीचे करते हैं थोड़ा सा, जो रोगन फैंस, 8 पोस्ट। यार इसके जितने भी जो रोगन के ग्रुप मुझे नजर आ रहे हैं ना, मोस्टली वो सारे के सारे टोटली, जो मुझे लग रहा है कि वो है DMT, पता नहीं क्या लिख दिया इसने। ऐसे अपने कंटेंट रिलेटेड ना आप लोगों ने थोड़े से ग्रुप के ऊपर सर्च आउट कर लेना, लेकिन इसका मुझे कोई भी ऐसा कोई इतना मजे का कोई खास ग्रुप नजर नहीं आ रहा। जब आपको खास ग्रुप नजर ना आए ना, तो आपके हैशटैग आपके लिए इनफ है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं, आपको डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है और अपना हैशटैग। अच्छा जी, अब आप बोलोगे कि सर ये काम तो थोड़ा सा वो लड़के भी कर रहे थे, उनके भी पेजेस चल रहे थे, उनके पेजेस क्यों नहीं वायरल हो रहे थे? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हर इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, किसी भी कंटेंट को वायरल करने के लिए ना, किसी भी कंटेंट या किसी भी पेज को वायरल करने के लिए, ठीक है, जो मेन चीज होती है ना, वो होती है उस पेज की एडमिन आईडी। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग इस चीज को हमेशा निग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, देखते नहीं है कि यार कोई भी एक लूली लंगड़ी आईडी उठा लेते हैं जो बिल्कुल डेड पड़ी हुई होती है, जिसमें कोई अता पता नहीं होता किसी भी चीज का, और वो उसके ऊपर भाई काम शुरू कर देते हैं, और लिटरली वो उनको कोई बेनिफिट नहीं देती। आप लोग कभी भी अपनी पाकिस्तानी आईडी पे कोई पेज रखो, उस पेज के ऊपर काम करो, अगर आपकी पाकिस्तानी आईडी बहुत एक्टिव है तो वो पेज ऐसे ही वायरल हो जाते हैं। इसी तरह से सेम आपको यूएसए की जो आईडीज अपनी लेनी पड़ती हैं, आपको उन आईडीज की रीच बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रीच बढ़ानी पड़ती है। और रीच कैसे बढ़ती है उसके तरीके मैं आप लोगों को थोड़े से दिखा देता हूँ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो जिस तरह एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन जरूरी होता है ना, इसी तरह एक पेज को रन करने के लिए उसकी एडमिन आईडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जितनी स्ट्रांग एडमिन आईडी होगी, उतना ज्यादा वो पेज वायरल जाएगा, उतना ज्यादा वो पेज उठेगा, और उतना ज्यादा वो पेज निकलेगा। एडमिन आईडी कैसे स्ट्रांग होगी? एडमिन आईडी में कौन से 4 5 6 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करें तो हमारी एडमिन आईडी बड़ी ही समझ ले अच्छी जाएगी? वो मैं अपनी एक आईडी खोल के आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब ये देखो यार, ये ना मेरी एक आईडी है, ठीक है। अब मैं इसकी आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करो, इस आईडी की रीच कितनी है, 36.8 मिलियन।
कंटेंट अभी लास्ट कुछ टाइम से इस पे पब्लिश नहीं हुआ 10.2 मिलियन मुझे इस पे एंगेजमेंट आ चुकी है, फॉलोवर आ रहा है आईडी के ऊपर। ठीक है, अब मैं चलो आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ, मैं ना इस पे ना कॉमिक्स रिलेटेड पोस्टें करता रहता हूँ हर टाइम। ठीक है, और वो उसी से रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं ना वहां पे शेयर कर देता हूँ। उसका मुझे बेनिफिट क्या हुआ है ये देखो, मेरी आईडी की रीच इतनी आउटस्टैंडिंग जा रही है और इतनी ज्यादा उठी पड़ी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो इस आईडी पे यूएसए के टॉप 9.8 के सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर है। ठीक है, मैं चाहूं तो वो जो मैंने जो बाइडन वाला जो कंटेंट लगाया वो मैं अपनी इस आईडी के ऊपर शेयर भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर इस आईडी को आपने पेज पे एडमिन बना दिया ना, तो आपकी सोच है कि ये आईडी आपकी कहां से कहां उठ के चली जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की हमेशा आप लोगों ने आईडीज यूज करनी है। और आईडीज पे अब आप एक्टिव किस तरह से होगी, कोई भी ऑटो अप्रूवल ग्रुप, यार कोई भी हो, कोई भी से मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ग्रुप हो, फॉर एग्जाम्पल यार किसी भी कोई एक सेलिब्रिटी पकड़ लेते हैं, लेट सपोज ये जो को हटा दें, जो के अलावा कोई और मुझे अच्छा सा सेलिब्रिटी बताए, जैसे टॉम क्रूज। ठीक है, टॉम क्रूज लिख के सर्च किया मैंने, यहाँ पे टॉम क्रूज से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे ग्रुप्स आ गए। ये टॉम क्रूज फैन है ना, यहाँ पे अब इसके ग्रुप के फैन में जाएं, फैन में जाके इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद अपनी आईडी से ये सारे काम पेज वेज मैं साइड पे छोड़ के आ गया हूँ, याद रखें। पेज पे जो मैंने पेज क्रिएट किया, रील लगाई, वो सब चीजें मैं छोड़ के आ चुका हूँ। नेक्स्ट काम मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी एडमिन आईडी के साथ खेलना शुरू कर रहा हूँ। अब इसकी एडमिन आईडी की आप लोग को अगर मैं रील दिखाऊं ना, तो मतलब इस पे मिलियंस में, ये देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ जाके ग्रुप्स में पोस्टिंग होती है, और वो सिर्फ इस वजह से पोस्टिंग की जाती है ताकि इस पे हम लोग अपने अच्छे से अच्छे पेजेस रख के उनको मैनेज कर सके, उनको चला सके। पहले हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी आईडी लेते हैं, उसको एक हफ्ता उस आईडी की रीच इंक्रीज करते हैं। जैसे उस आईडी की रीच इंक्रीज हो जाती है, आफ्टर दैट उस आईडी की रीच बढ़ने के बाद हम उस पे पेज एडमिन करते हैं, फिर उस पे काम करते हैं और हमें बहुत आला रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, एक अच्छी एडमिन आईडी नहीं भी मिले नो प्रॉब्लम, आपने मार्केट से कोई भी आईडी बाय की, कोई भी किसी भी कंट्री की, या खुद क्रिएट करना, यार इतना अच्छा नहीं होता, ओल्ड आईडीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी चलती हैं। आप लोगों ने कोई भी एक मार्केट से हल्की फुल्की सी आईडी बाय की, उसको बहुत अच्छा बना लिया, खुद उसके ऊपर डेली गए। जैसे अभी मैंने टॉम क्रूज की एग्जांपल दी, इस तरह टॉम क्रूज के अलावा हजारों सेलिब्रिटी है, उनकी पिक्चर्स उठाओ, उन्हीं ग्रुपों में पोस्ट करो। जैसे ही आप पोस्ट करोगे वो ग्रुप इंस्टेंट अप्रूव कर देंगे। और ये एमिलिया क्लार्क जो थी, एमिलिया क्लार्क की पिक्चर उठा उठा के उसके ग्रुपों में लगाई, यकीन करो आईडी की रीच बढ़ गई। तो सबसे पहले काम आप लोगों ने आईडी रखनी है, आईडी की रीच इंक्रीज करनी है, रीच इंक्रीज करके उस आईडी पे अपने वो सारे पेजेस एडमिन कर देने हैं जो आप लोगों के, जैसे ये मैंने अभी अभी एक पेज क्रिएट किया है, ये पेज आपने उसके ऊपर एडमिन कर देना है और डेली उसके ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट कर देनी है। दैट्स इट, इतना सा काम करना है। ठीक है, यहाँ देखूं यहाँ क्या कह रहा है, ये मेरा प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ था नहीं हुआ था, ये दोबारा नई रील पे आ गया। ठीक है, वो वाली रील अगर आप लोगों के पास कोई रिलेटेड ग्रुप्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो नो इशू, ये हैशटैग आपका सारा काम कर देंगे। कंटिन्यूसली आपने पेजेस पे काम करना है। और अब मैं आपको ना, ये तो चलो सारा का सारा सीन सिनेरियो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या। अब मैं आपको ना एक पेज दिखाता हूँ, एक और छोटू सा। ठीक है, छोटू नहीं मतलब कि बस वैसे ही। अब जी लेट सपोज आप एक अरसे से काम कर रहे हो अपने पेज के ऊपर, आपको पता कैसे चलेगा यार मेरे पेज पे मुझे टूल मिल गया या नहीं। तो आपने क्या करना है, अपना वही पेज, क्रिएटर स्टूडियो इज एवरीथिंग, यहाँ क्रिएटर स्टूडियो में जाओ, इसका जाके सब कुछ देख लो, इसमें आप हर चीज देख सकते हो। ये होम आ जाता है, नोटिफिकेशंस, प्लानर, किसी के मैसेज आए हुए मैसेज देख सकते हो। मैसेज के अलावा आप इसकी इनसाइट्स चेक कर सकते हो कि भाई इसकी रीच कितनी है। अभी अभी ये देखो, ये एक पेज है, इसकी रीच चेक कर लो। ठीक है, लास्ट कुछ मंथ की। अब क्या हुआ, इस पेज की इतनी रीच थी कि इस पे एड्स ऑन रील का इनवाइट आ गया। ठीक है, सारा का सारा सीन रीच का है। अब मैं आपको इस पेज पे दिखाऊं इस पे काम कब से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जाते हैं, हम सर्च करते हैं फर्स्ट से लेके 16 तक। ठीक है, जस्ट मैंने 2024 सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर 4.1 मिलियन की ओवरऑल रीच है। इसकी परफॉर्मेंस में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इस पे काम कब स्टार्ट हुआ है, फरवरी में। यार फरवरी के मंथ में इस पे काम स्टार्ट हुआ है। देखो स्टार्ट में जैसे बिल्कुल किसी को रिस्पांस नहीं आता ना, इस पे भी वही सीन है, स्टार्ट में कोई इतना खास रिस्पांस नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा चुनना 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 चुनना, डेली इस पे पोस्टिंग हो रही है हो रही है हो रही है। फेब में चलने वाला पेज, फेब 8 को चलने वाला पेज, वो जाके भाई फेब की 23 तारीख को जाके पहली दफा उस पे 12,000 मतलब 12 के व्यू आ जाता है। कोई इतना लेंथी, ये इतना हैवी व्यू नहीं है, 12 के व्यू आए, बट एटलीस्ट उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन जा रहा है। बट ये है कि आहिस्ता 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 ये पेज मेरा, यहाँ पे देखो इसकी रीच डाउन हो अप हो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे देखो फिर हल्का सा बूम आया। अब मुझे बेनिफिट क्या हुआ इन सारी चीजों का, अभी मेरा स्टार्ट किया हुआ पेज, उस पर मुझे एड्स ऑन रील का सेटअप आ गया। ठीक है,
तो इसी तरह से आप लोगों को अपने पेजेस के ऊपर एड्स ऑन रील के सेटअप भी आ जाएंगे। और अब मैं आपको इसके व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये इसमें अभी एक्टिव वीडियोस नहीं लगी हुई, और इस पे वो जो टिक मैंने आप लोगों को बताया था मोनेटाइजेशन पॉलिसी वाला, वो टिक नहीं है, तो जिसकी वजह से इस पे इन स्ट्रीम का क्राइटेरिया मीट नहीं आ रहा। जैसे ही इस पे कुछ अब पेज की रीच आ गई, सेटअप कर लिया हमने, एड्स ऑन रील हमें मिल गया, हम पेज के ऊपर स्लो स्लो कुछ वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा यार, अब बहुत सारे लोग के सर हमें एड्स ऑन रील तो मिल गया, अब इसका सेटअप किस तरह से करना है। कंटेंट ढूंढ लिया, निकाल लिया, पेज पे अपलोड कर लिया, पेज पे अपलोड करने के बाद अब लास्ट स्टेप आ जाता है हमें एड्स ऑन रील का सेटअप करना। वो लोग जिनके पास ओरिजिनल डिटेल के बैंक्स हैं, दैट्स ग्रेट ऑसम भाई, आप लोग अपने पेज ओरिजिनल डिटेल्स पे अप्लाई कर लो। वो लोग जिनके पास एड्स ऑन रील के बैंक्स वगैरह नहीं है, वो लोग किस तरह से अपने पेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले भाई इधर पेज भी हम अप्लाई कर लेते हैं अभी आप लोग के सामने इसको। गेट स्टार्टेड कर दिया। गेट स्टार्टेड करने के बाद ये कहता है भाई रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन। रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन हमने देख ली सारी की सारी, इसको हमने एग्री टू टर्म्स कर दिया। एग्री टू टर्म्स करने के बाद इसका हम सेटअप कर लेते हैं अकाउंट का। ये सेटअप अकाउंट क्यों कर रहे हैं भाई, आपने पेज पे काम किया, पेज पे रीच आई, रीच आने के बाद फेसबुक ने एड्स ऑन रील दे दिया। एड्स ऑन रील देने के बाद फेसबुक को जो आप उस एड्स ऑन रील पे पैसे कमाओगे, वो फेसबुक ने किसी ना किसी जगह तो देने हैं ना। तो उस जगह के लिए आपको अपना पे आउट का अकाउंट लगाना पड़ता है, जहां पे फेसबुक आपको पेमेंट पेड करे। ठीक है यार, ये न्यूबीज के लिए सारी बातें बता रहा हूँ, बाकी जो जिनको थोड़ा बहुत इन चीजों का पता है उनको तो खैर चिल सीन। अच्छा जी, इसके बाद आगे पेज के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन ओके कर दी। अब मुझे कहता है भाई पेज पे आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे रैंडम सा कोई भी फेक पे आउट जो है ना क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हर कोई उस तरह का क्रिएट करके काम कर सके। मैं इसको जरा स्टॉप शेयर करता हूँ स्क्रीन को 1 मिनट के लिए। अच्छा, ये क्लियर है यहाँ तक? आप लोग देख रहे हैं अभी? किसी को समझ ना आ रही हो यहाँ से? जी सर जी, ये कैसे आवाज आ गई जाज, अरे, प्रैंक। म्यूट नहीं है क्या सारे? हाँ, यार म्यूट टाइम ये का काम नहीं है। म्यूट कर दिया सबको। अनम्यूट कर लो बस। कहते जी सर, अनम्यूट करो खुद को। बासित अनम्यूट कर लो। हाँ कर दिया। यार ये लोग कितने अच्छे हैं यार, तुम देखो पूरी क्लास मजाल है, किसी ने चू भी कर दियो, कुछ भी नहीं भाई, चिल हाँ। सीन, आराम से बैठे मैं रिलैक्स। अच्छा यार देखो, अब क्या सीन है, एडमिन आईडी आप लोगों को समझ आ गई कि सारी चीज। अब हम पे आउट सेटअप कर रहे हैं। पे आउट सेटअप करने के लिए ना यार, ये देखो ये मेरे पास ना एक ऐसी फेक डिटेल बनी हुई है, मैं इस फेक डिटेल के ऊपर अपना पे आउट सेटअप कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो ये वाली सेम डिटेल भी यूज कर सकते हो, और अगर ये सेम डिटेल के ऊपर हल्का फुल्का चेंजेस करके इसका नाम वाम चेंज करके कुछ भी कर सकते हो। नाम मैटर नहीं करता, अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, अकबर जहांगीर की जगह मैं अकबर खान कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन यहाँ पे शेयर जाते करो हैं। बासित, स्क्रीन शेयर करो। अरे यार, दोबारा। सॉरी यार, रियली सॉरी, कसम से ये चीज है ना, मैं भूल जाता हूँ। और थोड़ा स्लो स्लो करो, वो लोग कह रहे हैं फास्ट जा रहा है। यार फास्ट जा रिकॉर्डिंग रहा हूँ। देखोगे ना, इसमें समझ आ जाएगी। हाँ यार, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वाली साइड पे जाना तो टेंशन नहीं होगी तुम लोग को, ये न्यूबीज परेशान नहीं होना तुम लोग को क्या। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक मैंने यूए की डिटेल्स ले ली हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हमें ये डिटेल्स कहाँ से मिलेगी, तो आप लोग यही सेम डिटेल यूज कर सकते हो। इसके एंड में एक आधा डिजिट का चेंज मार के कोई भी, जैसे मैंने 151 था तो इसको 2 कर दिया, ठीक है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, यहाँ पे अकबर खान लिया मैंने, जो इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड देन मैं इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ये रही। डालने के बाद ये कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ से आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली। यहाँ से थोड़ा स्लो स्लो समझाओ बासित। हाँ मैं वो आईडी बंद कर दूँ, इस पे देखो, ये देखो कैसे लोग ना फौरन कॉलिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, पर्सनल डिटेल मैंने डाल दी। पर्सनल डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे इंडिविजुअल लिख देता हूँ, ठीक है। बिजनेस टाइप आपने बताना है, अगर आप इंडिविजुअल हो इंडिविजुअल, अगर आपके पास एलएलसी है, पार्टनरशिप है, कुछ भी है आप लोग वो डाल दो। इंडिविजुअल करके मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अकबर खान, इसके बाद होम एड्रेस। होम एड्रेस में मैं यहीं से ये उठा लिया जो ये लिखा हुआ है एक अबू धाबी का, यही मैंने पेस्ट कर दिया। इधर सिटी भी अबू धाबी, स्टेट भी अबू धाबी। अच्छा, पे इस आउट कोई भी हो यार, मैटर नहीं करता। मतलब आपकी कहीं का भी पेज है, पे आउट कहीं का भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, किसी भी कंट्री का वो यूज कर सकते हो, उसका कोई एलिजिबल इशू नहीं कंट्री, है। एलिजिबल कंट्रीज का। हाँ जरूरी नहीं है, आपका यूएस का पेज है भले यूके का लगा लो उसके ऊपर, ये यूके का पेज है आप उस पर यूएई का लगा लो।
ये चीजें मैटर नहीं करती इतनी, ठीक है। ये तो जस्ट मैं अप्लाई करने के लिए आप लोग को दिखा रहा हूँ। पता है क्या सीन है, वैसे तो अप्लाई की वीडियो भी मतलब पड़ी हुई मैं दे सकता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक आधा पेज अप्लाई हो जाए तो अच्छा हो जाता। तो इसी वजह से ये पेज जो है ना समझ लो अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखो सेटअप पे आउट अकाउंट में इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सारी चीजें। आप जो अपने किसी रिलेटिव से अगर पे आउट मांगोगे तो आपने उन्हें भी ये सब चीजें बतानी है कि सर मुझे ना ये चीजों की नीड है, और इन्हीं इन्हीं चीजों पे जो है ना मैंने वो करना है। मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको बाय चेकिंग द बॉक्स आई सर्टिफाई, यहाँ पे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इजाज, ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर तुम बड़ा अच्छा बताते हो, क्या चीज है ये? अच्छा, ये वही मतलब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना तो ये आपको एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं। मतलब आपको ना एक जैसे हमारे पाकिस्तान में CNIC आधार कार्ड या जो भी होता है बांग्लादेश में। अच्छा, इसका UAE का स्टार्ट होता है 784 से। ये आप लोग फेक भी बना सकते हैं, ठीक है। 784 से, ये याद रखें, ठीक है। ये कंपलसरी है सबके लिए। फिर आगे अगले 4 डिजिट होते हैं, वो होती है डेट ऑफ बर्थ का ईयर। अब देखो मैंने 2099 लिखी हुई है, ये मतलब ये फेक बना हुआ है, आप अंदाजा फेक बना हुआ लगा है, लो ठीक है। इसका। आगे डेट ऑफ बर्थ, अगले 7 डिजिट जो है ना वो कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड वाला जो 1 डिजिट होता है ना वो मेल फीमेल के लिए होता है। और नंबर जो होते हैं मतलब 1 3 5 7 9 ये मेल के लिए होते हैं, और जो इवन नंबर होते हैं वो फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है, ये एक दफा दोबारा जब आप इजाज भाई की वॉइस सुनोगे तो आप लोग खुद भी अपने TIN नंबर जनरेट कर सकते हो। ये 2002 था तो मैंने इसको 2002 कर दिया, नेक्स्ट। मतलब आप कुछ भी इनके साथ खेल लो तो अभी देखते हैं इसको, खैर एग्जैक्टली। नेक्स्ट हो जाए ये देखो इसने क्या किया, चुप करके मेरी वो सारा का सारा डाटा जो मैंने दिया था, इसने आराम से प्यार मोहब्बत से वो डाटा मेरा पिक कर लिया। अब आप लोगों को करना क्या है, अब जैसे ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए ना यार जिनके पास अपना पे आउट नहीं है, ठीक है, वो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास अपना पे आउट है वो कोशिश करें ओरिजिनल अप्लाई करें। और जो लोग फेक पे काम कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज भाई पेज आया, पेज आके उन्होंने फेक बना के काम कर लिया, जैसे इस पे डॉलर बनेंगे, डॉलर बनने के बाद सिर्फ इसका बैंक अपडेट कर देना कुछ टाइम के बाद, ठीक है। ओरिजिनल बैंक लगाना है तब। आप फॉर एग्जाम्पल आपके ना मार्च में 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक आपके जितने भी डॉलर बने ना, तो आप 1 अप्रैल को उसका बैंक चेंज कर देना, ओरिजिनल लगा देना, क्योंकि 22 अप्रैल को आपकी पेमेंट आएगी उसमें। ठीक है जी, तो मैंने इसका बैंक में जो इसका था समझ लो IBAN नंबर मांग रहा था मुझसे और इसका नेम मांग रहा था, ये दोनों चीजें मैंने इंसर्ट किया। मुझे कह रहा है टैक्स इन्फो, टैक्स इन्फो पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। और आके किसी के पास अगर ओरिजिनल नहीं है ना तो डॉलर बना लो, पे आउट हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। हाँ, जो भी बंदा है ना ऐसा, हाउ एवर आप में से ऐसा कोई भी बंदा जिसको लग रहा है कि सर हमारे पास तो पे आउट ही नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, भाई काम कर सकते हो। पे आउट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें आओ, हमें बोलो सर पे आउट लगा दें पेज पे, हम लगा देंगे अपना पे आउट, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए मैंने यहाँ पे लिख देना कि भाई कंट्री ऑफ सिटीजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यू अगेन लिख के ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट कर लिया। 3 नंबर जो मैंने अभी पुट किया था वो ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया, मैंने इसे नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। 0%। अब ये कह रहा है भाई अगर आप यूएस का बना रहे हो तो आपसे वैसे तो ये ऑप्शन मांगेगा ही नहीं, आपने पीछे यूएस सेलेक्ट किया होगा। यहाँ पे मैंने क्योंकि यूएस सेलेक्ट नहीं किया था अदर देन यूएस, तो मुझसे ये मांग रहा है कि हाँ भाई आपकी सर्विसेज कहाँ पे हैं। तो मैंने बता दिया कि मेरी 0% सर्विसेज यूएस में है, अदरवाइज मेरी सारी सर्विसेज आउट ऑफ किसी समझ लो मैं यूएई से कर रहा हूँ। इसको मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सर्टिफाई, सर्टिफाई के बाद दोबारा यहाँ पे आपने वही नेम डाल देना जिस नाम का मैंने पे आउट बनाया था। ये मैंने यहाँ पे यही वाला नेम पुट किया, इसको नेक्स्ट किया। ये देखो इसने W8 बैन मेरा कंप्लीट कर दिया। W8 बैन होता है आपका टैक्स फॉर्म। इसको मैंने डन किया यहाँ पे, डन, डन। ये देखो हर चीज कंप्लीट होने के बाद एड्स ऑन रील में सबसे अच्छी चीज ये होती है, आप जैसे ही एड्स ऑन रील अप्लाई करते हो वो रिव्यू वगैरह में नहीं जाता, वो इंस्टेंटली अप्रूव हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई भी मसला नहीं होता किसी भी किस्म का। ये देखो व्यू टूल आ गया। एड्स ऑन रील में ये सबसे अच्छी चीज है कि ना ये किसी भी, एक दफा इनवाइट आ गया तो समझ लो ये 100% अप्रूव है। इसमें ऐसा सीन नहीं है कि अप्रूव नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा या कोई मसला, अच्छा, नो। ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि अप्रूव हुआ है या नहीं? आगे व्यू टू लिखा हुआ आ गया ना तो आपका अप्रूव हो गया, चाहे हिस्ट्री में एड ऑन हाँ, कुछ भी है, ठीक है। समझ लो आपको वो टूल मिल गया है। और उसके हाँ। बाद दूसरा ऑप्शन है, किया यहाँ पे देखो, यहाँ पे एड्स ऑन रील लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे एड्स ऑन रील पे क्लिक किया ये देखो मेरे सामने पूरा डैशबोर्ड बना हुआ आ गया जिसपे मुझे अर्निंग शो कर रहा है, हाँ भाई इतने डॉलर बन रहे हैं, ये चीज है, ये सारा सीन सिनेरियो, ठीक है। तो भाई ये इनो ये से ही पे काम आउट्स था को मेरा। मेंशन कर दो बस, ये पे आउट्स के नीचे लिखा हुआ है। क्या? हाँ पे आउट यार, जब आप लोग $100 अपने कंप्लीट कर लेते हो तब फेसबुक पे करता है। $100 अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करते तो फेसबुक आपको पेड ऑफ नहीं करता, ठीक है, ट्वेंटी किसी भी वन मंथ में। लेटर पे करता है ये, इसमें ना मेंशन किया हुआ है उसने। देखो अब फेसबुक ने फाइनल पेमेंट्स आर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ लेट सपोज मैंने मार्च पूरा काम किया, मार्च के एंड में मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई,
एंड पेड आउट अबाउट 21 डेज लेटर। मार्च के 30 को मेरी पेमेंट कंप्लीट हो गई और उसके 21 दिन बाद, मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल की 21 दिन के बाद मुझे फेसबुक किसी भी टाइम पे कर सकता है, ठीक है। यू मस्ट अर्न एटलीस्ट $100 टू गेट पेड। आपको $100 होगा, बहुत सारे पेजेस पे $25 भी होता है, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को जितने वो भी डॉलर आपके जैसे यहाँ पे बन एलएलसी जाएंगे तो आप वो एलएलसी देख वगैरह सकते हो। लगी हुई हो ना, तो वो उस पे आ जाते हैं 25 भी। ऐसा सीन है। तो बाकी मेरा ख्याल है कि एड्स ऑन रील कंटेंट निकालना, पेज बनाना, पेज पे वीडियोस अपलोड करना, एड्स ऑन रील पेजेस को अप्लाई करना, ये सारे के सारे सीन तो आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट बात करके ना थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं और फिर हम जरा क्वेश्चन आंसर की बस तरफ आते हैं। एक मेन क्वेश्चन हम्म। कर रहे हैं कि जब किसी से पेज बाय करते हैं तो क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, ये थोड़ा वही मैं मैं मतलब। मैं भी उसी तरफ ही तो आ रहा था, सेकंड सेकंड थिंग। ओके ओके। अच्छा जी, ये तो सारा का सारा काम वो हो गया जो कि नॉन इन्वेस्टमेंट था, जिसमें आपका रुपया 1 रुपए का भी कोई खर्चा नहीं हुआ। आपने बस अपना पेज लिया, उस पे काम स्टार्ट कर दिया और चलो जी भाई चिल सीन, और अपना मतलब एक पेज बनाया, उस पेज पे डेली वीडियोस लगाई और उसके ऊपर आपने वेट किया, एड्स ऑन रील आया तो आपने काम किया। इट्स अ नॉन इन्वेस्टमेंट बेस्ड वर्क। अब तक हम जितना भी काम कर रहे थे दैट वाज नॉन इन्वेस्टमेंट बेस्ड वर्क। अब इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्या होता है, आप लोगों के पास शर्जील भाई हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट काम करना चाहता हूँ, आप शर्जील भाई को मैसेज करोगे, यार शर्जील भाई मुझे ना ऐसा पेज चाहिए जिसपे ना एड्स ऑन रील ऑलरेडी इनेबल हो, मतलब एड्स ऑन रील उस पे आया हो। आप बोलोगे भाई मुझे एड्स ऑन रील का पेज चाहिए, आपने शर्जील को मैसेज किया, उधर से आपने एड्स ऑन रील का शर्जील से पेज बाय कर लिया। शर्जील से करो या उसके अलावा और भी बहुत सारी जगह जो अगर आपको लग रहा है कि ट्रस्टेड है, आप उनसे ले लो, किसी से भी ले लो, कोई इशू नहीं है। आपने वो पेज बाय किया, मैं आपको ना यहाँ पे एक पेज दिखाता हूँ, उसकी यही वाली स्टोरी है, ठीक है। अभी उस पे मतलब कुछ दिन पहले ही काम स्टार्ट हुआ है, ये एक पेज है। अब ये लेकिन एक पेज है, देखो क्या लिंक। बाय तब करें ना आप लोग जब आपको लोगों को काम करना कंप्लीटली आ जाए। मैं जस्ट इसका ना लिंक शेयर करता हूँ इन लोगों के साथ ना, ये एक पेज है, इसका मैं यहाँ पे ना आप लोगों के साथ लिंक शेयर करता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब क्या सीन है, इस पेज पे जाओ, ठीक है। अब ये वो पेज है जो हमने एमी, मैं जरा स्टॉप स्क्रीन करके ना इसका ना लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके अंदर आप लोगों की प्राइवेट वाला कहाँ है, जस्ट टू टेल यू कि आप लोग जो दूसरा काम है वो कैसे कर सकते हो। ये 42 के फॉलोवर है, पर फॉलोवर भी कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। अब भी इस पेज के ऊपर किस तरह से काम हो रहा है, इस पेज पे सिंपल 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 जो वे है जो हम लोग काम करते हैं, हम लोगों ने भाई एक मार्केट से पेज उठा लिया, ठीक है, कोई भी एक पेज, उसकी हम रील्स में चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखो, इसकी मैं आपको रील्स दिखाता हूँ। अब इसकी रील्स देखो, किसी पे 10 के व्यू आया हुआ है, ठीक है, किसी इधर भी 10 के व्यू आया हुआ है, नीचे थोड़ा सा जाके देखते हैं 9.7, 2.2 के, इस पे अन्नी बार रीलें बस लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ये देखो 159 के भी व्यू आया हुआ है, ठीक है, 159 के। उसके बाद नीचे थोड़ा सा चले जाते हैं, कहीं पे व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, कहीं पे व्यू बहुत कम आ रहा है। ये 60 के आया हुआ है, ठीक है, ये 23 के आया हुआ है, ये 14 के, कहीं पे 250 भी आया हुआ है। ऐसी बात नहीं कि ज्यादा ही आ रहा है, कहीं पे कम भी आया हुआ है, कहीं पे ज्यादा भी आया हुआ है। ये 92 के। अब हमने क्या किया, इस पेज को बाय किया, बाय करने के बाद इस पेज पे ऐसी वीडियोस लगाई जो कि हमें लगता है कि जिससे रिलेटेड हमारे पास ऑडियंस थी। आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि हमारे पास हाउ इट्स मेड वाला ग्रुप है, ठीक है, उसकी ऑडियंस ही ये है जो ये चीजें स्क्रीन देखना शेयर पसंद करो। करती है। ओ यार, वर्स्ट भाई, वर्स्ट यार, रियली 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 सॉरी यार गाइस। ये देखो, ये वही वाला पेज है जिसका मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे पेज उठाया हुआ, पता नहीं किस कंटेंट पे मोनेटाइज हुआ था, पता नहीं किस कंटेंट के फॉलोवर्स है, बस हमने ऐसे मार्केट में पेज आया ले लिया। इस पे काम करने का सीन क्या था, ये देखो डेली इस पे ना अन्नी बार रील लग रही है, अन्नी बार बस रील लगे जा रही है, लगे जा रही है। इधर 10 के, 13 के, किसी रील पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 10 के, 2.2 के, 9.7 के, 2.1 के। ये फिर तुमने ये पीसी देखो से ये, रील्स कैसे चेक किया बस? यार ये भी चेक हो जाती है जहाज, इसके भी सस्के हैं। अच्छा अभी बताता हूँ कैसे चेक हो जाती हैं। ये देखो जी, ये 159 के बाद 7.7 के, ठीक है, इधर 21,000। और फिर नीचे जाते थोड़ा सा और, इसकी मैं कोई बड़ी रील देखो, ये देखो 60,000 पे है, ये 23 के पे है। मतलब अब क्या काम कर रहे हैं हम, इसके ऊपर 92 के, नीचे एक और रील के ऊपर 92 के व्यू आया हुआ है, ठीक है। इसकी 92 के वाली रील चेक करो, अगर आप लोग को मैं थोड़ी सी दिखा भी दूं, ये देखो, ये 92 वाली खुली है, कोई और खुल गई है। हाँ 92 वाली खुली हुई है, 159 वाली खोल लेते हैं। मैं इसके ना लाइक्स देखो, इजाज इसके ऊपर हैरत की बात ये है, इस रील पे इतने कोई लाइक्स नहीं आए हुए, लेकिन इस पे व्यू कितना पड़ा हुआ है।
एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मतलब जरूरी नहीं है आपकी रील्स वगैरह लाइक हो रही है नहीं हो रही, कोई इशू नहीं है, लेकिन देखो अब फेसबुक कितना रेकमेंड कर रहा है। अब हमारे पास सीन क्या था, ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड काम है भाई। हमने एक ग्रुप लिया, एक रेंटेड ग्रुप लिया, एक पेज लिया, पेज पे वीडियोस लगाई, डायरेक्ट उसको मतलब शेयरिंग देना स्टार्ट कर दी, ठीक है। नाउ अ डेज पिछले कुछ दिनों से शायद मेरा ख्याल है इसकी किसी भी वीडियो पे अच्छा व्यू नहीं आया हुआ। और इस तरह के पेजेस पे क्या होता है, आपकी इंस्टेंट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यही वाला पेज है, इसके एड्स और रील पे देखो, ये चुन्ने पुन्ने $20 बने हुए लास्ट 7 डेज, क्योंकि अभी इसकी कोई वीडियो वायरल नहीं गई, कुछ नहीं गई। लेकिन इसी तरह से जैसे कोई वीडियो अच्छी वायरल जाएगी, फिर यहाँ पे 100, 150, 200, 500 जो जिस तरह से अकॉर्डिंगली वायरल जाएंगी, उस तरह से इसके ऊपर अर्निंग। ये लास्ट 7 डेज की शो करता है, 30 डेज की नहीं आ रही होती, तो हम 7 डेज की देख, लास्ट 7 डेज में कोई ऐसा जिसकी वीडियो गई भी नहीं हो। तो ये था इन्वेस्टमेंट बेस्ड वर्क, ठीक है। और नॉन इन्वेस्टमेंट जो आप लोगों को सिखाया है वो नॉन इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनको लगता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट करूं बस फौरन मेरे पैसे आज से मेरा पहला डॉलर बनना स्टार्ट हो जाए, ये उनके लिए काम था। और वो वाला काम जो नॉन इन्वेस्टमेंट था, आप लोगों को उससे काम करना है, वो लॉन्ग टर्म है यार, और वो बेस्ट है, यकीन करो बेस्ट है। अब ना मैं आप लोगों को और चीजें दिखाता हूँ बस यहाँ इन पे, पेजेस इजाज की मेरी प्राइस बात क्या सुनो। होती है, पूछ रहे हैं इन पेजेस की प्राइस क्या होती है, इसको ना जरा क्लियर यार बता इस दो। अब मैं आप तुम लोगों को ना वो चीज दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें एक पेज में देखी जाती हैं। ये मैं सॉरी दिखाना भी आप लोगों को भूल गया। जब भी कोई आप पेज बाय करते हो, लेट सपोज हमने एक यूनिक वीडियोस बाय किया, ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया था। सस्ता क्यों मिला था उसकी रीजन भी बताता हूँ। मैं गया इसकी सेटिंग्स में मैं इसके न्यू पेज एक्सपीरियंस में चला गया। यहाँ पे सबसे पहली चीज आप लोग चेक किया करो पेज पे, भाई ये पेज स्टेटस, इस पे किसी किस्म की भी कोई वॉयलेशन तो नहीं है, नहीं है। फिर आप जाओ पेज रिकमेंडेशन चेक करो, पेज रिकमेंडेशन ऑन है। ये दो मेन चीजें जो आपने सबसे पहली चीज देखनी होती है पेज में, ये चेक हो गई आपकी। फिर आप आ जाओ दोबारा वापस बैक टू योर पेज, फिर पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाओ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाके आप लोग देखो, नीचे जाओ, अब देखो उसकी लास्ट 28 डेज की रीच 47,000 है। मतलब कोई इतना ज्यादा इस पे व्यू या रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इसने $20 बनाए में अभी लास्ट 7 डेज में। उससे पहले इसके और भी हैं जब इसकी 90K पे रील्स गई हैं या कुछ और गई हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट चीज देखनी है कि आपको जो भी आपकी नीश है, उस नीश रिलेटेड उसके ऊपर फॉलोवर है नहीं है, इसकी ऑडियंस में चले जाओ, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में इसकी ऑडियंस पे। अब क्या सीन है इसके ऊपर, टोटल देखो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ की ऑडियंस थी। जब भी इन कंट्रीज की ऑडियंस होती है तो आपको वहां पे थोड़ा सा सस्ते पेजेस मिल जाते हैं, मतलब एज कम्पेयर टू यूएसए। अगर ये यहाँ पे 40,000 यूएसए का फॉलोवर होता तो मैं कहता हूँ ये पेज शायद 80,000 का होता। लेकिन क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का फॉलोवर था, ये 20-25 हजार रुपए का पेज है। ये सीन होता है सारा का सारा। आपको पेज पे एक तो ये चेक करना होता है उसकी ऑडियंस किस तरह की है, ठीक है। दूसरी चीज आप पेज के ऊपर चेक कर लेते हो उसकी क्वालिटी किस तरह की है। तीसरी चीज जो एक और है ना, वो आप जाते हो अपने यहाँ पे मेटा पे आ जाओगे, मेटा पे अपनी इनसाइट्स पे आओगे। इनसाइट्स पे आने के बाद ना आपने एक और चीज चेक करनी होती है, वो होती है आपकी रिटेंशन, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोग एक चीज बताओ, ये देखो मैंने आप लोगों को बताया ना जिनके पास वो है। अब हमारे पास इस पेज पे टोटल व्यू शेयरिंग से आ रहा है, टोटल का टोटल कंप्लीट व्यू इस पेज पे हमारे पास शेयरिंग से आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बैक ले जाएं, बैक 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 पीछे, आप लोग को शेयरिंग पे काम करना है तब तो इस तरह के पेज आपके लिए गुड है। लेकिन अगर आपको शेयरिंग वेयरिंग नहीं देनी, पेज पे रेकमेंडेशन पे काम करना है, तब आपको पेज पे ये देखना है कि यार उस पेज की रिकमेंडेशन कैसी है। अब ये पेज था, इसकी रिकमेंडेशन में देख रहा हूँ तो हाँ भाई प्रीवियसली इसकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है। हर पेज की रिकमेंडेशन, अब ये देखो 3 स्लॉट्स होती हैं। पहली रिकमेंडेशन मतलब फेसबुक ने खुद आपके पेज को रेकमेंड किया। दूसरी फॉलोवर, फॉलोवर कितना आपके पेज को देख रहा है। थर्ड थिंग आ जाती है शेयर। अभी इस पेज की रीच इतनी डाउन है, ये पेज पे काम वाम नहीं हो रहा था इतने टाइम से, ऐसे ही पड़ा हुआ था बिल्कुल फारिग। अभी इस पे काम स्टार्ट हुआ है, कुछ डेज में हो सकता है इसकी कोई और वीडियो अच्छी सी वायरल निकले, ये और ज्यादा पैसे बना जाए, अच्छा चला जाए। लेकिन जस्ट अभी एक न्यू पेज चल रहा था तो आप लोग को दिखाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड वर्क किस तरह से और दूसरा किस तरह से। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के एड्स ऑन रील से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। फर्दर जो भी चीजें होंगी उसके अंदर हम लोग आपको असिस्ट भी कर देंगे और आपको समझा भी देंगे। बाकी जात मेरा ख्याल है बस थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेते रील्स हैं। रील्स चेक करने का तरीका बता दो पीसी से। ओके, वो जो तुम कह रहे थे कि रील्स कैसे देखी हैं। नीचे मैसेज आ रहा है एक बंदे का। ये देखो ये मेरा पेज है। पता नहीं यार वो तुम लोग कह रहे हो कि शो नहीं होती, तो मुझे तो यहाँ सामने शो हो रहा था टैब रील्स वाला, तो मैंने यहीं से जाके रील्स खोल के देख ली। अदरवाइज नहीं शो होती तो आप अपने मोबाइल से भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने ये पेज को स्विच किया, वैसी पेज पे मुझे यहाँ पे रील्स का ऑप्शन आया तो यहाँ से मैंने रील्स देख ली, अच्छा। सिंपल।
तो मुझे तो इतना मुश्किल नहीं, अगर इस पे वीडियोस होती तो यहाँ पे मैं जाके वीडियोस भी चेक कर लेता, लेकिन देखो इस पे नहीं, कोई भी वीडियो वगैरह हमें नहीं है नहीं bro। ना शो होती, किसी किसी पेज पे शो होती है, सब पे नहीं होती। हाँ किसी किसी पे शो होती है, सब पे नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ आईडीज में होता है जिसपे शो हो जाती है, कुछ पे नहीं। द मेन थिंग गाइस, थोड़ा सा इस चीज को सारा ऑल ओवर मैं सम अप कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने अपना कंटेंट ढूंढ लिया, कंटेंट ढूंढने के बाद आपने पेज बना लिया, और उस पेज को आपने बना के रेडी करके किस आईडी में रखना है, उस आईडी में जिस आईडी पे आप डेली स्क्रॉलिंग करते रहो, उस आईडी पे जिस पे डेली आप किसी ग्रुप्स में पोस्ट करके आईडी की रीच बढ़ा रहे हो, उस आईडी की पर्सनली, जैसे लेट सपोज मैं अब्दुल बासित हूँ और मेरा पेज है यूनिक वीडियोस, मैं बासित की आईडी की रीच बढ़ाने के लिए जाके पाकिस्तान के ग्रुप में पोस्टें कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उससे मेरी आईडी की रीच बढ़ती है। हाई रेंटेड रीच। ग्रुप्स का पूछ रहे हैं बस। ये एक बंदा मैसेज करे कि रेंटेड ग्रुप्स कहाँ से है, ये जरा निकाल के ना बता दो कुछ ग्रुप्स। मैं भी थोड़ा सा देखता हूँ यार, मेरे ख्याल क्वेश्चन आंसर लेते हैं ना यार, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं सबके डन हैंड है, रेस डन है। करवा के। हैंड रेस कर रहे हैं भाई। यार यूएस ओल्ड आईडी कहाँ से लेनी है, इसका नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप रेंट पे, अगर जिस तरह का आपका कंटेंट है बता दोगे वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और मेरा ख्याल है आप बाकी की जो भी चीजें हैं यार, ये इसका किसका? यार एडिटिंग 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 का पूछ रहे हैं, मैंने समरी जस्ट कंप्लीट नहीं की। किस चीज की? नहीं कह रहा, नो सर, अच्छा सर। चलो जी, अगेन थोड़ा सा मैं समरी कंप्लीट कर देता हूँ उसकी क्या है। फर्स्ट थिंग, अपने पास एक नोट पैड, बल्कि रुको अब मैं ना इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन, यहाँ से हम करेंगे अपनी समरी कंप्लीट। सबसे पहली चीज, आप लोगों को ये पता चल गया भाई एड्स ऑन रील क्या चीज होती है, इसके बारे में पता चल गया। दूसरी चीज, फेसबुक आईडी कंफर्म लोकेशन वाली, जिसकी लोकेशन कंफर्म्ड हो, ये पीपीटी में आपको सेंड कर दूंगा। आईडी इज इंजन ऑफ योर पेज, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। जितने ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं उतनी अच्छी रीच होती है, ये चीजें भी आप लोगों ने देख लिया मेरी उस आईडी पे कितनी अच्छी रीच थी। उसके अलावा हमने पेज क्रिएट कर लिया, पेज की सेटिंग देख ली, पेज की रिकमेंडेशन देख ली, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एड्स ऑन रील आ गया। आप लोगों को पता चल गया कि हाँ, कंटेंट के बारे में कल आपको सब कंटेंट्स का बता दिया था, जिसमें हम मेन फोकस कर रहे हैं सेमी ओरिजिनल कंटेंट पे। सेमी ओरिजिनल क्रिएटर्स के हमने पेज बनाने की कोशिश करें, 10 से 20 आप लोगों ने क्रिएटर पकड़ना, उनके पेजेस बनाने और डेली बेसिस पे उन पे वीडियोस अपलोड करनी है। अब इसमें थोड़ी सी और कुछ चीजें ऐड ऑन करने वाली। अब लोग परेशान होते हैं कि सर हम क्या करें। अब सबसे पहले भाई, एक तो जो भी आप अपना वीडियो अपलोड करोगे ना, उस पे टाइटल आपने वो देना है जहां की आपकी ऑडियंस है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 वीडियो एक पेज पे डेली लगाएं। हैशटैग्स मैंने आपको यूज करके दिखा दिए, ठीक है। कोशिश करो वायरल हैशटैग लगा लो, या अपनी नीश रिलेटेड जो भी हैशटैग्स हो, हमें क्योंकि नीश रिलेटेड उसके बड़े वायरल मिल रहे थे, जिन पे 5-5 लाख 6-6 लाख रील्स बनी हुई थी, तो हमने वो यूज कर लिया, ठीक है। और आप अपनी वीडियो को बूस्ट अप कर सकते हो, लेकिन ये एक ऑप्शनल है, ये छोड़ दो, ठीक है। कोलैबोरेट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कोलैबोरेट कैसे करते हैं। अब जी नेक्स्ट थिंग, आपने कंटेंट लगाया, कंटेंट लगाने के बाद आपने इस चीज को वेरीफाई लाजमी करना है, ये काम आपने टिकटॉक में भी अप्लाई करना है और फेसबुक पे भी। जो भी आप लोग कंटेंट अपलोड करोगे उसको कम से कम भी तो 20 से 10 से 15 20 दिन 25 दिन आप लोग उसको चेक करोगे, देखोगे। कंटेंट चेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या होता है, आप लोग कंटेंट को चेक करते हो कि यार मैं इतने दिन से इस कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस पे कोई फायदा ही नहीं नजर आ रहा। जब इस टाइप के कंटेंट आपको लगे कि यार इस पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, इस पे मुझे कोई व्यूज नहीं आ रहा, इस पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इस पे लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, अच्छा नहीं जा रहा, आप उन पेजेस को रिप्लेस करते जाओ। 10 15 20 दिन पेजों को चेक करो, पोस्टें करो, रीच नहीं आ रही, लीव इट, मूव ऑन। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक और चीज भी इसके अंदर आपको कंफर्म हो जाएगी कि जब आप 10 15 दिन कंटेंट लगाओगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी कि यार उसका कोई कंटेंट जो है उस पे स्ट्राइक, ब्लॉकिंग या किसी भी किस्म की वायलेशन तो नहीं आ रही। ये जो भी वायलेशन होगी आपको पता चल जाएगी वहां पे, ठीक है जी। बाकी ये लास्ट है, इंगेजमेंट देखो, पीपल लोग कितना ज्यादा इंगेज हो रहे हैं। जो इंगेज हो रहे हैं उनको जब आप अपने पेज पे लाइक का इनवाइट भेजते हो तो वो पेज पे आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, अच्छे वे में लाइक कर रहे हैं या नेगेटिव वे में, ये सारी चीजें। शेयरिंग जो भी आपने करनी है वो कोशिश करो। जो बाइडन का, जैसे लेट सपोज जो जो पॉडकास्टर था, इसका कंटेंट है, हम चाहते हैं कि यूएसए में चले, तो मैं यूएसए के टाइम जोन के अकॉर्डिंग शेयरिंग दूंगा। अब यूएसए में जो टाइम हो रहा है इस टाइम पे, वो हो रहा है 11:54 सुबह के, ठीक है। तो ये अच्छा टाइम है, अब मैं पूरा दिन इस टाइम के ऊपर अपनी शेयरिंग और सारी चीजें कंप्लीट कर सकता हूँ। कोशिश करो कि जो है अपने जितनी भी वीडियोस हैं उनको सेम जो है अच्छे नीश के ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेयरिंग दे दो, दैट्स इट, ठीक है। और शेयरिंग के लिए भी आप लोग वही आईडीज यूज कर सकते हो जिनकी आपने छोटे ग्रुपों में पोस्टिंग करके रीच बढ़ाई हुई है, ठीक है। अगर आपको यार ये शेयरिंग मिलती है तो ठीक है, वरना नहीं।
अब जी इन्वेस्टमेंट बेस्ड वर्क भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑलरेडी आप लोगों ने वो वाले पेज उठाने हैं जिन पे इनवाइट आया हुआ होगा, या गेट स्टार्टेड हो या पे आउट एडिड हो, और उस पे जस्ट आप लोगों ने लेके काम करना है। टूल्स, यूट्यूब चैनल को इजाज भी ने बना दिया। ट्राई टू मेक योर सेट। अच्छा एक और चीज है बड़ी अच्छी, ये थोड़ी सी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यार कोशिश करो किसी ना एक नीश के ऊपर रहो। जैसे लेट सपोज अगर आप पेट्स के ऊपर हो, अगर आप ये हाउ इट्स मेड टाइप चीज के ऊपर हो, अगर आप पॉडकास्ट के ऊपर हो, कोशिश करो एक जगह पे नीश रखो अपनी। और अगर वो लोग जो टिकटॉक और फेसबुक दोनों पे काम कर सकते हैं, तो वो कोशिश करें कि अपनी नीश एक रखे। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको ये होगा, आपने 5-6 पेजेस पे या 10 पेजेस पे आपने काम किया, 10 में से 4-5 पेज पे आपकी ऑडियंस आ गई अच्छी खासी। ठीक है। अब उन 4-5 पेजेस को मिला के लेट सपोज अगर हर पेज पे आपको 2-2 3-3 हजार फॉलोवर भी आ गए, तो आपके पास ओवरऑल 15 हजार फॉलोवर हो जाएगा। उस 15 हजार फॉलोवर पे आप अपना कंटेंट जो है मतलब डेली बेसिस के ऊपर शेयर करो, और आपके आने वाली सारी की सारी वीडियोस जो है उसके अंदर चल जाएंगी। ठीक है। डेली बेसिस पे रील्स डालनी, किसी भी एक दिन नागा नहीं करना, सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4-5-6 रील्स उठानी है। ठीक है। टिकटॉक के फेमस क्रिएटर उठा सकते हो, ठीक है, जो फेसबुक के ऊपर ना हो। बाकी डोयोन ऐप है उससे काम कर सकते हो, ट्विटर है उससे काम कर सकते हो, यूट्यूब है उससे काम कर सकते हो। और दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा मेरा ख्याल है एड्स ऑन रील ऑल ऑन ऑल कवर हो जाता है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, राइट मैनेजर कब? राइट मैनेजर आपके पेज पे बहुत अच्छी रीच मिल रही है ना, तो यार राइट मैनेजर जस्ट इतना लिखो, राइट मैनेजर अप्लाई गूगल पे जाके, और अपना राइट मैनेजर एक अप्लाई करने के लिए भेज दो। ठीक है। ये भी बता देता हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन किया यहाँ पे। चलो जी, अब आते हैं। ये वैसे मैं थोड़ा कल की क्लास में भी रखना चाह रहा था, लेकिन चलो अभी कंप्लीट करते हैं इसे। अब जी जो हमने पे आउट बनाया, ठीक है। यार पे आउट से याद आया, तुम लोग को शशके कराऊंगा अभी, क्लास थोड़ी सी खाता। शशके तो नहीं, खैर छोटी मोटी चीज है, दिखाता हूँ। अब क्या किया हमने, अपना एक पेज था अभी अभी आपके सामने यहाँ पे अप्लाई किया, इसी इसी आईडी से। इसके मैं जाता हूँ जी, आप लोग को इधर से नहीं बताता, आपको इधर से बताता हूँ। यहाँ पे जाओ सेटिंग्स में, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास पे आउट्स का। आपके जितने भी पे आउट्स होते हैं ना, जितने भी पे आउट होते हैं, और आई एम रियली सॉरी ये वाली चीज मैं मिस कर गया था। अच्छा जी, आपके जितने भी पे आउट्स होते हैं ना, जैसे ये अकबर खान के नाम का मैंने पे आउट बनाया इस आईडी में। इस आईडी में पहले मैंने कोई पेज नहीं अप्लाई किया था, अभी सिर्फ आप लोगों को करके दिखाने के लिए किया। अब क्या है, जितने भी आपके पेज है ना, आपका इस तरह का पे आउट बन जाएगा। उस पे आउट में क्या क्या चीजें होती हैं, ट्रांजेक्शन, कि आपने कितना कमाया वो यहाँ पे शो करता है। अर्निंग सोर्स, अर्निंग सोर्स जो पेज अभी मैंने अप्लाई किया उसका एड्स ऑन रील अप्लाई हुआ है, और वो इसके अर्निंग सोर्स में आ रहा है। आप जितने पेजेस इसी पे आउट पे अप्लाई करते जाओगे, वो फर्दर नीचे आते जाएंगे। फिर अब लेट सपोज हमने फेक पे आउट पे अप्लाई कर दिया था पेज, इस पे $100 $200 बन गया। अब हम क्या करें? अब आप जाओगे इसी पे आउट की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद, ये मैं सेटिंग्स इसकी ओपन कर ली। इसमें आपने क्या करना है, यहां से किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन से ये जितनी भी नीचे डीप डाउन देख रहे हो ना, आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना, ये आपने जस्ट पेज सिंपल किसने इधर बाय आना किया है। है उसी का बता रहे हो ना बस? हाँ 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 हाँ, हाँ, जिसने बाय बाय किया किया तो है वो उसे, चेंज क्या कर सकते हैं? हाँ, ये चीज देखते हैं। या बाय किया है, या बाय करके, बाय करने के अलावा आप लोगों ने अगर बाय किया है, बाय करके क्या करोगे आप, यहाँ पे ये पे आउट एडमिन होता है। हर हर पे आउट का ना एक एडमिन होता है जो उसको एक्सेस कर सकता है। अब मेरी ये कैली वाली आईडी है, ये सिर्फ एक्सेस कर सकती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको अपडेट पे क्लिक करूँ। अपडेट पे क्लिक करके ना मैं यहाँ पे इस आईडी में मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास इजाज बासित में से कोई ऐड भी है। लेट सपोज इब्राहिम सैमा जो भी है, मैंने इब्राहिम सैमा को यहाँ पे लगा के डन कर दूंगा, तो एडमिन ऐड हो जाएगा। अब क्या होता है, आप जब भी किसी से बाय करते हो, आप वो बोलेगा यार मैं आपको पे आउट एडमिन कर रहा हूँ, आप पे आउट एडमिन हो गए। इसी तरह वो आपकी आईडी ऐड करके आपको एडमिन करेगा, फिर आपके पास पे आउट शो होने लग जाएगा। आपने पे आउट पूरा चेक कर लिया, देख लिया हाँ यार पे आउट में किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। देन आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उससे कहना है कि यार आप बैंक चेंज करके दे दें। तो वो आपको बैंक अपडेट, अब बैंक अपडेट कैसे करना है, या आपने अपना पेज है उसके ऊपर आपकी अर्निंग हो गई, इधर जाके आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करो, एडिट पे आउट मेथड, और यहाँ पे अब ये इसका 2FA कोड मुझे उठाना पड़ेगा, तो खैर इसको मैं उठा लेता हूँ, रुको। अच्छा जी, जो भी बंदे हैं ना, जितने भी लोग हैं, वैसे आज मुझे लगता है हम काफी ज्यादा चीजें बोल चुके हैं। अच्छा, 2FA.live, एक मिनट, 2FA.live, देयर इज अ वेबसाइट, सही है। यहाँ से आप लोग अपनी आईडीज के 2 फैक्टर बना सकते हो।
जिससे भी आप आईडी बाय करोगे वो आपको इस टाइप का एक कोड देगा, इस टाइप का एक कोड देगा। आपने उस कोड को 2FA लाइव पे पुट करना है, इसको सबमिट करना है, यहाँ से ये कोड दे देगा। इस कोड को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट करके ओके कर दिया। इसी से ही आपकी आईडी भी लॉगिन हुआ करेगी, अपने पेआउट्स भी चेंज हुआ करेंगे। तो ये जो की आपको मिलेगी इसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट, अब मेरे पास ये ओपन हो गया, मैं यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली बैंक चेंज। अब आप किसी भी कंट्री का बैंक लगाना चाहते हो, यहाँ पे जाओ, वो कंट्री सेलेक्ट करो, यहाँ पे उसका नाम सेलेक्ट करो, IBAN नंबर डालो और यहाँ पे बैंक अपडेट कर दो। बैंक अपडेट होने में कोई 4 से 5 दिन लेता है, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे 5 days ओल्ड। उसके बाद आपका बैंक अपडेट हो जाता है। और मतलब आपने अगर किसी से पेज बाय करना है तब भी उससे बैंक अपडेट करवा लेना, अगर आपके पास बैंक है तो। अगर नहीं भी अपडेट कराए तो कुछ टाइम बाद आप खुद अपना बैंक अपडेट कर लेना, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये पे आउट्स वाली चीजें भी समझ आ जाएंगी। जिसको ना समझ आए एक दफा इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। रिकॉर्डिंग देखने के अलावा हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को असिस्ट करने में, खासकर इस मैटर में। पे आउट का मैटर, फेसबुक पे पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना पैसा निकालना है। पे आउट्स में हर एक चीज आप लोगों ने सोच सोच के करनी है, नहीं छोटी से छोटी पाकिस्तानी नहीं मिस्टेक्स लग अवॉइड सकता करनी यार, है। यहाँ पे ना सारे लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का लग सकता है। यार पाकिस्तान फर्स्ट एलिजिबल। फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो कंट्रीज दिखाई थी ना, जो आप लोगों को याद होगा, एक लिंक, अभी मैं जब ये पीडी वो दूंगा PPT तो उसके अंदर एक लिंक है। उस लिंक पे आपको जो कंट्री शो हो रही है सिर्फ उन कंट्रीज का पे आउट आप लगा सकते हो, उसके अलावा और किसी का भी आप पे आउट नहीं लगा सकते, ठीक है। नहीं अगर पेज रेड हो जाए तब लगा सकते हैं कि दोबारा वो उसको नहीं जाज, अब पाकिस्तानी में मसला आता है, पाकिस्तानी अच्छा लगता अच्छा। ही नहीं है, वैसे भी नहीं लगता। तो अब ओके आप पाकिस्तानी को लीव इट कर सकते हो, आप छोड़ दो, आप बस एलिजिबल कंट्री का ही सिर्फ पे आउट लगाओ और उसके ऊपर काम करो, डन दैट्स हो इट। गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं और क्वेश्चन आंसर ले। काफी लंबी लगी डन रिकॉर्डिंग होगी। डन 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 डन, आज बहुत लंबी चली गई। मैं वो कह रहा था ना कि